ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम् त्यक्त्या सुदस्त्यज सुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदिगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्धावतु वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमुमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलसत्यधरस्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अहो वकीयस्तनकालकूटं जिघांसया पापयदप्य साध्वी लेभे गतिं धान्युच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारः नाशो विहाय हितरो दयते विवेकः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता त्रिमन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देव।
बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो उमापति महादेव की। वेद व्यास जी गद्दी पर विराजमान हैं। पूजन उपरांत आरती प्रारंभ होने वाली है और कुछ अति विशिष्ट लोग लगभग 1.5 घंटे की प्रतीक्षा के बाद, क्योंकि समय कथा का अपने समय पे ही है, वो आए और गुरु जी का इंतजार किए। आभार व्यक्त करता हूँ मंच के माध्यम से और मैं चाहूंगा कि वो आरती में सम्मिलित हों। इस कड़ी में श्री लाल बाबा जी आजमगढ़ हनुमान मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे विनती है कि वो मंच पर आ जाएं और आरती में सम्मिलित हों। इसी कड़ी में श्री चंद्रशेखर सिंह ग्राम प्रधान खुतौली, उनसे भी आग्रह करते हैं वो मंच पे आ जाएं और आरती में सम्मिलित हों। इसी कड़ी में श्री उमेश सिंह एडवोकेट दीवानी कचहरी आजमगढ़, हम चाहेंगे वो भी भैया जी आ जाएं मंच पे आरती में सम्मिलित हों। और इसी कड़ी में श्री सुभाष गुप्ता जी खुतौली, उनको भी हम चाहेंगे मंच पे आ जाएं और आरती में सम्मिलित हों। बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि इतने संत लोग इतने दूर दूर से कथा का श्रवण करने और कथा में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरु चरणों में आए हैं। हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम चंद्रमा मुनि सूर्यादिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। हेलो हेलो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियफी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियफी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरो शारद,
जय हो। हरिओम। श्री राधे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय आप लोग हो। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। यह कथा आज हम सभी, आप बैठ जाइए, छठे सत्र में यानी छठे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और महादेव महंसी वाला भोले बाबा की बड़ी कृपा है। आज एक ऐसे विशिष्ट अतिथि आए हमारे बीच में जो गत 2 घंटे से यहाँ प्रतीक्षारत हैं। उनका सम्मान आज होना है यहाँ से। जब यह कथा की यात्रा प्रारंभ हुई, ये वो संगम है जहां से अहरनिशा 17 वर्ष हो गए। आर्यमगढ़ जनपद में से रुके थे और हमारी हर प्रकार के चिंता करने वाले ऐसे श्रीमान सुभाष जी गुप्ता आप भी वहीं के हैं। कथा का जो क्रम चला गंगा का, तो आप लोगों के सानिध्य में कथा भई और हमें खूब ध्यान में है 2009 में और 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि थी और 9 दिवसीय कथा मैं शरहिंद से करके आया था। तो विधिवत वहाँ से प्रारंभ की जो गंगा बही आज 17 वर्षों से, तो ऐसे एक बार नहीं उस भूमि पर अनेक बार कथा आप लोगों ने करने गाने का अवसर दिया। बहुत सुंदर। वहाँ कौन सी नदी है वो? है? तमसा। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। तो वो एकदम तमसा नदी, जिसे टेम्स नदी के बारे में, वो तमसा नदी है जो तम को ही समाप्त कर देती है, प्रकाश की ओर ले जाती है वास्तव में। और वहाँ द्रोणाचार्य का वो सिद्ध स्थल है, आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उस भूमि से आप लोग आए हैं महाराज जी सहित। मैं व्यासपीठ आप लोगों को पाकर बहुत गर्वान्वित है और बड़ा ही मन में वो पुराने स्मृतियां एकदम ताजी हो गई। और एक बार जोरदार तालियों से इनका सभी अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। 17 वर्ष का पड़ाव लंबा होता है। तो ये आंखें तरस गई थी आप लोगों को देखने के लिए। आज यहाँ पा करके एकदम वो युवा और वो दृश्य सब याद आ रहा है। मैं आकंठ हृदय के अनंत गहराइयों से इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इनकी सामीप्यता चूंकि 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब इतनी दूर की यात्रा करनी है, इसलिए मैंने प्रारंभ में ही इनका सम्मान करने का आदरणीय रामाशंकर जी से मैं कहूंगा कि जल्दी से पटका निकाल करके सम्मानित करते चलते। श्रीलाल बाबा जी आजमगढ़ हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। गुरु जी से सम्मान प्राप्त करते हुए इसी कड़ी में श्री चंद्रशेखर सिंह ग्राम प्रधान खुदौली 10 किलो मीठा आज का प्रसाद आप लोगों की ओर से ही है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। इसी कड़ी में उमेश सिंह जी एडवोकेट दीवानी कचहरी आजमगढ़, हम उनसे भी चाहेंगे कि आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में सुभाष गुप्ता जी खुतौली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, यही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। आज कथा को 17 साल बीत गए हैं और 17 साल पहले किस व्यक्ति की कौन सी परिस्थिति रही होगी, कामना किया जाए तो प्रभु आज 17 साल बाद ऐसा अवसर प्राप्त आए इस शिवाला धाम पर, एक से एक, जो कि कहा जाए कि बहुत ही अपने आप में टैकिंग है, अपने आप में सामर्थ्यवान है। उन्होंने यहाँ आकर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और हम शिवाला धाम से अपने ट्रस्ट की ओर से और मंच की ओर से इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और अन्य अभिनय करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज जी बड़े सिद्धियाई संत हैं, उनका चरण पढ़ना ही यहाँ पर हम सब के लिए बड़ा सुखद समाचार है। तो ऐसे एक बार फिर आदरणीय चंद्रशेखर जी जो वहाँ कोटौली के ग्राम प्रधान हैं,
श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान उमेश जी सभी का व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और ये अनुमति प्रदान करती है कि आप जब भी एक घड़ी आधी घड़ी, क्योंकि 2 घंटे पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधान जी का भैया फोटो जरा निकट से खींच दो, दोनों हम लोग भाई भाई लगते हैं, शरीर का वजन एक ही तरह से आते हैं जल्दी। जय हो। महाराज जी का बहुत लाड मिला है। अरे खड़े नहीं, कोई बात नहीं, वो चित्र आएगा नहीं ना, चित्र आएगा ना। गुप्ता जी भी है ना, आदरणीय शिवाजी तो हनुमान ही है, इसलिए हनुमान आसन पर बैठ गए। बड़ा ही सुंदर दृश्य देखिए, ये है शिष्य और गुरु का संबंध, सदैव से चला आया है, सदैव से चलता रहेगा। ऐसे ही सानिध्य बना रहे, प्रभु की कृपा बना रहे, उनके परिवार के सभी लोग खुशहाल रहें, उनके घर लक्ष्मी खेले। इन्हीं कामना के साथ मैं एक बार मंच पुनः गुरु जी को समर्पित करता हूं, क्योंकि गुरु जी की कथा अब विलंब हो रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए बिना विलंब किए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। ऐसे अतिथि, ऐसे विशिष्ट जन आए और 2 घंटे तक प्रतीक्षा करी। सूचना का जो कॉम्बिनेशन था, जो तालमेल था, जो समन्वय था, वो कहीं न कहीं 2 घंटे का अंतर हुआ। इस कारण से अभी इतनी सुदूर क्षेत्र से आना, 2 घंटे प्रतीक्षा करना, इसलिए इनको व्यासपीठ की तरफ से अनुमति रहेगी कि आप चूंकि लंबी यात्रा करनी है, आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। जितना 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, जो जब आपको लगे कि विलंब हो रहा है तो आप जा सकेंगे। आइए सीधे मंगलाचरण, फिर कल के आगे के क्रम में हम लोग श्री गणेशाय नमः। रसानाम छंदसा मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। कृपाल भयो हर
हनुमंत लाल जी महाराज की। सबकी वाणी से आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है महाराज।
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, विजयसुवा हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, द्रोणाचार्य धाम की जय हो, सब भक्तन की जय हो, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए हम लोग कथा के आज खष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में मैंने पहले मंगलाचरण के पूर्व ही चर्चा किया था। ऐसे सिद्धपीठ साधक भूमि द्रोणाचार्य धाम से आज ऐसे हमारे कथा समिति के लोग पधारे हैं जिन्हें मैं ये कहूं कि हमारे संरक्षक और गार्जियन रहकर मार्ग पकड़ा दिया। शायद मैं उसी मार्ग को पकड़कर आज आप सबके यहाँ 17 वर्ष बाद उपस्थित हूँ। बड़ा लाड दुलार वहां से मिला। आज उन्हें पाकर के जिनका परिचय हो चुका है, मैं व्यासपीठ बड़ी प्रसन्न है और कृतज्ञता ज्ञापित करती है, साधुवाद करती है कि आप वहां समय देकर निकाल कर अपने बहुमूल्य समय से यहाँ आए। साथ ही ऐसे अनेक आदरणीय राकेश अग्रहरी जी जिन्होंने मुझे गत वर्ष यहाँ बड़ी भव्य दिव्य कथा कराकर हमको दोस्तपुर से जोड़ने का काम किया। और उसके पहले राकेश जी के पूर्व मैं उनका हृदय के अनंत गहराइयों से साधुवाद देना चाहता हूँ श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी का, जो धोपाप तीर्थ में आमंत्रण दिया। उस समय महाकुंभ चल रहा था प्रयाग का, और उन्होंने कहा महाराज जी एक बार धो, और वहां की महिमा बताई। अनायास मेरे में आया कि जो तीनों लोगों का जो पालनहार है, जो ठाकुर है, उनका अगर कोई प्रायश्चित है, कोई ऐसी कोई कथा है, गुरुदेव वशिष्ठ के मार्गदर्शन में वहां प्रायश्चित करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो जो परमात्मा जो दुनिया का पाप धोता हो वो वहां प्रायश्चित करने आता हो। मेरे मन में तो गत वर्ष में धोपाप में आया, इस वर्ष भी आया। बहुत अच्छी तैयारी, ऊंचाई पर माँ गोमती, आदि गंगा गोमती मैया के तट पर वो तीर्थ। तो मैं आदरणीय से बड़े तेजस्वी प्रदेश के महामंत्री व्यापार, जो अपना भारतीय व्यापार संघ है, व्यापार मंडल है, और वो जो धोपाप तीर्थ बोर्ड है उसके प्रेसिडेंट श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी आज यहाँ उपस्थित नहीं है। और उन्होंने अपने पर्यटन विभाग में जाकर के जसवीर जी से बहुत ढेर सारे लोगों से मिलकर लगातार वरिष्ठ ऐसे प्रचारकों के और लोगों से संपर्क के वहां 2 करोड़ रुपया लाने का काम किया है, और उसका विस्तार चल रहा है। ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, और उन्हीं की कृपा से ये संभव हो पाया है। दोस्तपुर में खास के संचालन कर रहे ऐसे परम तेजस्वी पंडित राकेश रमाशंकर पाठक जी, एवं इस कथा के जो होता है, जो यजमान है, जो अहर्निश भोजन पानी भी करते होंगे कि नहीं, नंगे पांव गांव 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 गांव, जब भी एक बार मैं दिन में फोन, भैया कहाँ हो, ठीक है, सब कुशल मंगल, हमारा जी यहाँ है, एकदम से अहर्निश कथा की व्यवस्थाओं को लेकर, कथा की पूर्णता को लेकर, 2 तारीख को होने वाले भव्य भंडारे को लेकर के क्रियाशील हैं। ऐसे श्रीमान रामजी त्रिपाठी जी, उनकी सहधर्मिणी जो अभी पूजन किया, आरती किया, और इस महादेव सरकार के जो भगत हैं, सेवक हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, जो भी नाम, ऐसे सभी श्री राम कथा रस रसिक बंधुगण खास करके इस पंडाल को देखते ही देखते तिल भी की जगह नहीं रखती अपनी उपस्थिति से। ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों,
कल हम लोगों ने इसी पंडाल में बड़े भाव से भगवान ऋषि विश्वामित्र का परिचय जाना था। ऋषि विश्वामित्र जी कौन हैं, फिर कैसे वो जो बक्सर है वहां से चले अवध आए। जब आप काशी जाएंगे, काशी से गंगा पार करेंगे चंदौली, चंदौली से लगभग 81 किलोमीटर बक्सर, गंगा जी के एकदम किनारे। यहां से भगवान को लेकर के वहां गए हैं, वहां यज्ञ की रक्षा करी है। वैसे ही समाचार मिला है जनक जी के यहाँ कि आज वहां एक धनुष यज्ञ है, और धनुष यज्ञ को सुनकर के चूंकि ताड़का का वध किया और एक ही बाण प्राण हरण लीना, और फिर मारीच और सुबाहु को, और फिर भगवान ने एक बार नहीं पूछा कि भाई आज की कथा का जो दर्शन हम लोग करेंगे कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना था, हरस चले मुनिवर के साथ। ये राम का दर्शन है। जरा दर्शन करिए। आज के 500 वर्ष 550 वर्ष पहले बहन जी विराज जाइए, गोविंद ने गीता में अर्जुन से कहा कि सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभ हो जाए। ये गीता नाम की जो बुक है जिसमें 700 श्लोक हैं जो हम लोग दर्शन करते हैं, वो महाभारत की एक तो अंग है, कोई अलग से किताब नहीं है। महाभारत का मूल सत्र है जो भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को पाथेय के रूप में दर्शन करा रहे हैं। ये हमारे ठाकुर हैं। भगवान राम ने कोई बुक नहीं लिखी, कोई किताब नहीं लिखी, कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया। अगर दिया हो तो आप हमको 6 से 9 से 11 के सत्र में जब बात होती है तो आप पूछ सकते हैं। नॉट ए सिंगल बुक। फिर क्या किया? जीवन जी के दिखाया। गोविंद कहते हैं सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख में दुख में है, आपत्ति में विपत्ति में, लाभ में हानि में, समकृत्वा जय में पराजय में जय विजय। समकृत्वा मैंने समान कहा। ये भक्त गोविंद स्वयं बोल रहे हैं, सो भक्त सोनरा मम प्रिय, सुमे प्रिय, वह मुझे बहुत प्रिय है। और हमारे सरकार क्या कह रहे हैं? सरकार जी कर दिखाते हैं। जब उनको घोषणा हुई कि वनवास होगा तो 9 ममले अयोध्या कांड के मंगलाचरण का दर्शन करेंगे। कहते हैं 9 ममले वनवास दुखतम। वनवास सुनकर जिसके चेहरे पर प्रसन्न कोई भी दुख नहीं हुआ, और राज्याभिषेक सुनकर कहा प्रसन्नताम न गतभिषेकस्तथा अभिषेकस्तथा न प्रसन्नताम। अभिषेक सुनकर जिसे प्रसन्नता नहीं होती वो राम है। डल्लप एसी आप कभी जाइएगा, ये जो आपको राजा दशरथ जी का महल दिखाई देता है अवध में, आपके पास ही है, ये तो कल का है। चक्रवर्ती जी का जो महल था वो 7 आंगनों का था। इतना वैभव था महाराज की बड़े सरकार जो युवराज थे, जो बड़े पूरी प्रजा सहित सारे लोग अवध के ही नहीं पूरे अवधांचल के लोग बड़ा उनका स्वागत करते थे। बड़ी मर्यादा थी उनका बोलना, उनका उठना, उनका जाना, उनकी विनम्रता, उनकी शीलता, उनके अनुशासन, उनके डिसिप्लिन, ये सब उदाहरण के लिए पर्याप्त हैं। बड़े ही शीलवान। तो वो किस व्यवस्था में रहते होंगे? 1 सेकंड में बाबूजी ने कहा विश्वामित्र जी के साथ जाना है, आज से तुम्हारे ही माता पिता है। कितने वर्ष के लिए चले गए? विश्वामित्र जी के साथ राघव कितने वर्ष के लिए गए? तो कहते हैं 11 वर्ष के लिए। विराज 11 वर्ष के लिए। एक बार नहीं पूछा। ताड़का का वध किया, मारे सुबाहु से रक्षा की, सुबाहु को मार दिया, क्योंकि सुबाहु माने अहंकार, और अहंकार का नाश ही करना पड़ता है। जहां अहंकार होंगे वहां ओंकार नहीं होंगे, जहां ओंकार होंगे वहां अहंकार नहीं होगी। सिद्धांत है और शास्त्र भी दर्शन कराता है। फिर तुरंत समाचार आ गया कि वो डल्लप, वो एसी, वो सुख सुविधाएं, वो राजभोग, वो सारे अवध के क्या याद नहीं है स्मृति में, या वो याद नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आदर स्वाद देखिए, 1 मिनट नहीं लगाया। बाबा लिखते हैं जो ही जनक जी के हाथ से संदेशा प्राप्त हुआ, गुरुदेव ने सूचना करी बिना कुछ कहे। क्या कहते हैं? धनु से यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनु से यज्ञ सुनि रघुकुल
सकल कथा तुम कहा विशेषी, सकल कथा तुम कहा विशेषी। आश्रम दीका मगमा, आश्रम भौगोलिक दृष्टि से मैंने आपको कल बताया था कि जो काशी से चंदौली से 80 किलोमीटर वो बक्सर गंगा जी के किनारे है। अहिल्या कहाँ है? बलिया के आगे जब छपरा जिला है बिहार में, छपरा जिला में वहां अहिल्या है। गौतम ऋषि का आश्रम वही है, आज भी आप जाइएगा छपरा जिले में। टेढ़े वहीं से गए होते बक्सर से आगे और नरकटिया जिला उतर करके जहां लवकुश आश्रम है, नेपाल हो गए होते। धनुषा तीर्थ जाना था, वहां से लगभग 250 किलोमीटर नेपाल पार होते ही उल्टा आ रहे हैं। ये है गुरु। गुरु को ये पता है कि शिष्य को किधर से ले जाना है और किसका किसका कल्याण कराते जाना है, कौन सा मार्ग से जाना है। इसीलिए एक बात ध्यान में रखिएगा। अब आदरणीय उमेश जी बैठ जाइए। बच्चों जरा सा ऐसे ही, क्योंकि वो प्रसाद जूठन न करे, या तो प्रसाद उठाकर ऊपर कर दीजिए, या तो ये नामा जी के कुत्ते को जरा यहाँ से डांटवा दीजिए, डांट कर आराम से प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब वहां ले गए छपरा जिला में, क्योंकि वहां अहिल्या प्रतीक्षा कर रही। ये अहिल्या कौन है? कहते हैं आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। वहां ले गए और विश्वामित्र जी के बारे में कल हमने आधे घंटे बताया था कि विश्वामित्र भी यज्ञ के बेटे हैं और हमारे सरकार भी यज्ञ के बेटे हैं। यज्ञ के अनुष्ठान से ही पैदा हुए हैं। भगवान परशुराम के सगी दादी सत्यवती के सगे भाई हैं विश्वामित्र। गाधी ऋषि को कोई पुत्र नहीं है, तो यज्ञ के द्वारा ऋषि ने यज्ञ किया। तब वैसे उनकी पौरुषी नाम था गाधी ऋषि के, जो राजा थे गाधी ऋषि, कानकुब्ज राजा थे कानपुर के पास। उनके ही कोई संतान नहीं थी। तो कल मैंने चर्चा किया था, भैया लोगों को चर्चा कर रहा। तो ऋषि द्वारा यज्ञ करके वो जो खीर दी गई, तो कल विश्वामित्र जी, इसलिए उस एक से जामदग्ने, तो जामदग्ने के पुत्र कौन है? भगवान परशुराम। तो सत्यवती का विवाह उसने कह दिया पिताजी से, मैं युद्ध और भाला तलवार, तो कल की बातें हैं यार। तो उनका विवाह हुआ। तो सत्यवती से कौन हुए? जामदग्नि। और जामदग्नि कौन हुए? भगवान परशुराम। तो परशुराम के दादी के सगे भाई। अब जरा विचार करिए, दूसरी सृष्टि बसाने वाले में क्षमता रखते हैं, बड़े तेजस्वी ऋषि हैं, क्योंकि क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि हुए, बड़ी तपी है महाराज। पूरे धरती पर कोई दूसरा ऋषि नहीं है। ऐसे तेजस्वी ऋषि हैं, धर्म के साथ खड़े हैं। क्योंकि कहा था कि मुझे राजा पुत्र चाहिए, कहा नहीं, ये तो साधु, मैंने सन्यासी वाला खीर आपने धोखे से खा लिया है। क्योंकि सत्यवती की माँ को लगा कि मेरी बिटिया को उनके पति ने अच्छा खीर बनाया होगा, इधर रात में ही बदल लिया। शरद पूर्णिमा की रात थी, खा लिया। कहा ये तेरी संपदा को, सारी दुनिया को, राज राजवाड़े को तुझे ठोकर मार के चला जाएगा। तो सन्यासी वाला खीर आपने खा लिया। वही किया गुरुदेव विश्वामित्र। आज वहां तो चाहते हैं कि राघव पूछे कि ये स्थान निर्जन क्यों है। पूछ ही लिया। क्या पूछा? खगमृग जीव जंतु तहना ही। देखा कौन? वो ऐसा सुनसान जगह देखा। और क्या पूछ लिया? शिला यह कैसी, गुरुदेव ये कैसी स्थान है, एक ऐसा निर्जन स्थान है। आते जाइए, बैठते जाइए, सम्मान कराते। कहा महाराज ये कैसे? आदरणीय विधायक जी, उपाध्याय जी आए हैं, एक बार इनका स्वागत है, तालियों से स्वागत करिए। बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के और हमारे बड़े पुराने संपर्कों में हैं और हमारी अन्य कथाओं में भी आपका आना हो गया है।
हुआ है। जब मैं आज के 2 साल पहले वहां तपती हुई दोपहरी में वहीं पर पड़ा हुआ था, तो आप पूरी, हमें लगता है 12 बजे रात आकर के हमारी चिंता करने के लिए वहां पहाड़ी पर पहुंच गए। महाराज जी कोई कष्ट होगा तो मुझे बताइएगा। तो धर्म के प्रति जागृत, धर्म के प्रति सचेष्ट ऐसे हमारे आदरणीय विधायक जी का स्वागत है, अभिनंदन है। बोल श्री रामचंद्र की। हमारे यशस्वी विधायक श्री राज बाबू उपाध्याय जी का आज शिवाला धाम पर आगमन हुआ है और पहले भी हो चुका है। बहुत सहयोग रहा है शिवाला धाम में, जो पिछले 12 सालों से आपने देखा कि शिवाला धाम निरंतर अपनी प्रगति पर है, उसमें बहुत ही सहयोग रहा है विधायक जी का। हम और हमारी कमेटी उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है और मंच पर वो गुरु जी का सम्मान के लिए उपस्थित हुए हैं और आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। सब कुछ खुशहाल रहे, इन्हीं कामना के साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर आसन प्राप्त करते हुए विधायक जी, उनको कहीं जाना है इसलिए विलंब न हो और कथा में भी कोई विलंब न हो, इसलिए अतिशीघ्र उनका सम्मान हुआ। साथ ही साथ सम्मान की इसी कड़ी में श्री राजेश सिंह भाजपा जिला मंत्री कुंदा भैरवपुर, वो भी गुरु जी का सम्मान का राशि पर प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ निंदानंद चतुर्वेदी जी हैं जो गुरु जी को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करके आशीर्वचन प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि वो भी मंच पर आ जाएं अतिशीघ्र, क्योंकि कथा बहुत ही मार्मिक चित्रण पे है और कथा से जीवन में परिवर्तन होता है। और हम तो यही कहेंगे कि जैसे स्कूलों में लिखा रहता है कि आप शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, उसी तरीके से मैं कहता हूं कि यहाँ जो मंच है, यहाँ जो पंडाल है, यहाँ जो है आप प्रेमार्थ आइए और धर्मार्थ जाइए। ये नित्यानंद जी हैं, बनारस में इन्होंने भी दीक्षा ले रखी है गुरु जी के, और बहुत ही सुंदर ढंग से भैया आए और गुरु जी के माल अर्पण किया। उसके बाद अभी अंग वस्त्र भेंट कर रहे हैं और गुरु जी का सम्मान करने के पश्चात गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। इनका मंगल हो, मंगल कामना के साथ अब मंच पुनः एक बार गुरु जी को समर्पित करता हूं। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राधे। साधुवाद संचालक जी, आदरणीय रमाशंकर पाठक जी, एक 189 जो सदर विधानसभा है सुल्तानपुर की, उसके विधायक श्रीमान राज प्रसाद उपाध्याय जी, और प्यार से सभी लोग राजबाबू बोलते हैं। राजनीतिक बहुत कुशलता आप में, एक लंबे समय से हमारी आपके साथ संबंध, अनेक बड़ी कथाओं में आपका आना हुआ, लखनऊ के और बड़ी बड़ी कथाओं में आप आते रहे हैं। आपका मैं व्यासपीठ से स्वागत करता हूं। आचार्य जी, हमारे आचार्य जी जो आए थे उनका क्या नाम, अभी जो महाराज जी आए थे काशी से, क्या नाम उनका बताया? चलिए, आचार्य जी इधर सामने बैठे हुए हैं। तो ये लोग कह रहे थे महाराज शादी विवाह में मोदी जी ने सोना चांदी बंद कर दिया, लेकिन देखिए ले आकर इन्होंने सोना गले में डाल दिया।
और यह मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बाकी मैं भी इसे दान स्वरूप आगे चल करके पंडित तुलसी प्रसाद शुक्ल जी को सप्रेम भेंट कर दूंगा। 1-2 तोले का सोना ये जो है वो इनको है? आप सहमत हैं ना भैया अपने उरगदीप जी? ठीक है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि आइए, हमारे जितने भी अतिथि आए हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े भाव से कथा में जुड़े। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, मीठी ताली पीछे तक। भव से उतर जाएगा। हरि बोल, राधे, जय जय, श्री राधे। जय हो। आइए, स्वागत। बड़े मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। इसके आगे तू झोली फैला, इसके आगे तू झोली फैला, इसके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। आज ज्येष्ठ की पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। आज का किया गया पुण्य कभी नाश नहीं होता। और क्या है आज? कोई विद्यार्थी बताएगा? कोई और क्या है आज? एक तो ज्येष्ठ की पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, और क्या है? और क्या है? आज अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन है। ये अहिल्याबाई होलकर कौन है? कभी जब आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, वैसे सन 2000 में डिवाइड हो गया, एक छत्तीसगढ़ बन गया, एक मध्य प्रदेश बन गया, एक की राजधानी रायपुर हो गई, भोपाल पहले से थी। तो वहां माहेश्वर नाम का एक तीर्थ है, 12 ज्योतिर्लिंग का ही एक अंग है। 2 लिंग हुई बराबर के, एक महाकालेश्वर सब जानते हैं उज्जैन में है, और ये माहेश्वर वहीं से 26 किलोमीटर दूर माँ का घर है। आप जाके देखिएगा, जैसे कोई सामान्य कृषक का घर हो, ये किला है कि घर है। ये अहिल्याबाई होलकर, इसका पूरा नाम बाद में पड़ा, पहले का नाम घर की बेटी अहिल्या। मैं कहा करता हूं, जिस घरों में बेटी नहीं है वो घर भूतों का डेरा है। जब बेटियां दोनों तरफ चोटी करके और लाल लाल रिबन लगा के और पायल बजने वाला सुन सुन करके चलती, जैसे मंदिर में घंटी बज रही हो, वैसे बेटियां घर की श्रृंगार है। आप जरा विचार करिए, एक मंदिर में पूजन के लिए गई थी, होलकर के राजा की नजर पड़ी। उसने कौन सा पूजा किया होगा, कैसी स्तुति करी होगी? बेटा थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लो। कौन सा पूजा किया होगा और कौन सी पोथी पढ़ी होगी, कैसे आरती किया होगा, कैसे, बस ठीक है, कैसे बंदन किया होगा। राजा की नजर पड़ते ही कहा, इन किसकी बिटिया हैं? तो बताया गया कि अमुक व्यक्ति, उनको बुलाया गया। कहा, महाराज जी, आपकी बेटी से मैं अपने बेटे का विवाह करना चाहता। एक गरीब सामान्य सा ब्राह्मण एकदम से आंसू भराया। कहा, हाँ, एक साधु ने देखा था हाथ, तो कहा था हमारी बिटिया रानी बनेगी। सच में राजा का प्रस्ताव आ गया कि मैं अपने बेटे से शादी। वो अहिल्या होलकर ब्याह के आ गई, होलकर वंश में बहू बन गई, होलकर वंश में। लेकिन प्रारब्ध नियति अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न छीयते कर्मः कोटि जन्म सदैरपि। कर्मों का लेखा जोखा पीछा नहीं छोड़ता। आपको जानकारी में है, ध्यान में होता होगा कि जिनकी कथा हम लोग गा रहे हैं आपके ही नगर के, माने यही पास में अवध के ही है, इनको भी ये सबको हम लोगों को पता है कि ये जगत के पालनहार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन देखिए, अवतार होने के बाद कैसे कर्मों के लेखों में वो भी बंधते हैं। ये जानते थे कि मैं जंगल में जाऊंगा तो हमारे बाबूजी तड़प तड़प के मर जाएंगे, लेकिन जंगल जाते हैं। आपको मैं एक उदाहरण बताऊं रामकृष्ण परमहंस का, लेकिन पहले इसको पहले सुन लीजिए भाव से। तो अहिल्याबाई होलकर शादी होके आई, लेकिन इसलिए कर्मों का पीछा मैं कह रहा था कि नहीं छोड़ता। वो कम ही उम्र में विधवा हो गई। फिर स्वयं होलकर के जो मंत्रीगण थे, जो शासन की जो व्यवस्था थी, जो प्रजा थी, सब लोगों ने प्रस्ताव किया कि रानी को ही राजा बना दिया जाए। योद्धा रही होंगी, वीर रही होंगी। योद्धा वीरता तो कैसी रही होगी आप जरा सोचिए। लेकिन धर्मनिष्ठता इतनी तीव्र थी महाराज कि पूरे भारत में जो औरंगजेब के द्वारा, जो मुगलों के द्वारा
जिन यवनों के द्वारा, इन राक्षसों के द्वारा हम लोगों के मंदिर तोड़े गए थे, भगवान के, शिव के, राम के, जिनके उनका जीर्णोद्धार पूरे देश में कराने का व्रत लेके रानी निकल पड़ी। ध्यान से सुनिए, माताओं को विशेष करके सुनने लायक कथा है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है इसलिए मैं सुना रहा हूं। सुनना चाहिए, बेटियों को सुनना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब ये आपकी जो काशी है ना, वाराणसी काशी जिसे आप जानते हैं, वहां बाबा विश्वनाथ है, वो भी ज्योतिर्लिंग के एक अंग है। जब वहां पूजन करने आई तो वहां पर शिवलिंग ही नहीं था। कहा शिवलिंग का हो गया? तो वहां के सेवकों ने, पुजारियों ने, महंतों ने बताया, ये रानी, वह शिवलिंग इन राक्षसों के डर से ज्ञानवापी कुएं में हम लोगों ने डाल दिया, जिससे सुरक्षित रहे। ज्ञानवापी कुआं कैसा है? जिसे भगवान शिव के त्रिशूल से खोदा बताया जाता है। रानी को बड़ा करुणा हुई, वही संकल्प करके बैठ गई, नहीं, मैं अन्न जल कुछ तभी ग्रहण करूंगी जब हमें बाबा का दर्शन हो जाएगा। और कुएं को ही मिट्टी निकलवाना प्रारंभ कर दिया माने। 3 दिन तक लगातार मिट्टी निकलवाई, लेकिन शिवलिंग मिला नहीं, दर्शन हुआ नहीं। तीसरे दिन बिना भूखे प्यासे, बिना जल भी छोड़ दिया महाराज। मैया अचेतन अवस्था में शिव 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 ओम नमः शिवाय जप रही थी। स्वप्न हुआ, बेटी मुझे कहाँ खोज रही हो? मैं यहां नहीं मिलूं, मैं वही माहेश्वर में नर्मदा के पास पूरा विधान बता, वहीं मिलूंगा। मैया तत्काल गई वहां माहेश्वर, और नर्मदा में आचार्यों को बुलाया, और जो ही ऐसे ही आंचल फैला के मैया खड़े के वही रुद्राभिषेक कराया। और जो ही आचार्यों ने मंत्र पढ़ा, हरि ओम पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाहुत्याय नमः। जो ही पूर्ण हुआ महाराज, छलकता हुआ उसी नर्मदा नदी से शिवलिंग मैया के आंचल में प्रकट हो गया हो, ये दुनिया ने देखा। और वही शिवलिंग जहां आप जाते हैं महादेव को दर्शन करने, आप वही माँ ने ला करके वहां स्थापित किया, वही नर्मदेश्वर माँ। गजब की माँ, जो बोलती थी वही करती थी, जो कुल्त करती थी वही वैधव्यता को प्राप्त थी। और अपने राज्य में कह दिया था कि जो भी पराई माँ बहन को कुदृष्टि से देखेगा अथवा उन पर अत्याचार करेगा, उसको फांसी की सजा दे। संयोग है कुछ षड्यंत्रकारियों ने, झूठा सच्चा जैसा भी हुआ हो, उसके ही संतान, उसके ही बेटे पर आरोप लग गया, जबकि उससे बताया नहीं गया। वो अपने जासूसों द्वारा जब उनको ज्ञात हुआ तो महामंत्री को बुलाकर कहा, ये सूचना हमें क्यों नहीं दी गई? नहीं दी गई। कहा जो न्याय सबके लिए है वही न्याय मेरे बेटे के लिए, फांसी दे। त्राहि त्राहि पूरी सभा, पूरी मंत्रिमंडल, पूरा महामंत्री, पूरा सभासद, मंत्रीगण सब करने लगे। अरे कैसी बात करेंगे, आपका वंश समाप्त हो जाएगा, इसको फांसी दे देंगे। तो वहां जो अहिल्याबाई होलकर ने बोला है उसे ध्यान से सुनने का विषय। हमारी बेटियां सुने, हमारी माताएं सुने। मां ने कहा, कैसी बात करता है, अगर एक बेटे के बलिदान होने से तू बात करता है मेरा वंश डूब जाएगा? कोई बात नहीं, वंश डूबता है तो डूबता रहे। इस भारत माता में, इस भूमि पर धर्म जीवित रहना चाहिए। क्या बात, ये तालियां मुझे अच्छी लग रही है। धर्म जीवित रहना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे ना तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सीधा सीधा बंदा। इसलिए ऐसे ही जब रामकृष्ण परमहंस कर्मों का खेला था ना, उल्टियां करते थे खून की। अब जरा विचार करिए, विवेकानंद जी हाथ में ले लेते थे, अंत में विवेकानंद जी ने कहा कि आपको कैंसर हो गया है, आप खून की उल्टियां करते, मुझे देखा नहीं जाता, आप माँ को क्यों नहीं बताते? वहीं दक्षिणेश्वर में कलकत्ता वाली मैया, काली मैया वही थी जिसे विवेकानंद ने देखा था कि जब रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही उसे भोग कराते थे, मैया मुंह खोलकर पा लेती। माँ तो मुंह खुल के आपके हाथों से प्रसाद पाती है, उसे क्यों नहीं बताते?
भगवान ने क्या कहा होगा, गुरुदेव ने कहा माँ को सब पता, माँ को सब पता है, फिर भी आपका कष्ट नहीं दूर कर रही है, तो मैं ऐसी माँ की सेवा, क्या कह रहा है, ऐसी माँ की सेवा नहीं करेगा, क्या बोलता है? अरे पगले, माँ तो सब कर्मों को देख रही है, वो चाहती है मेरा बेटा जो पहले के कुछ भी खाते में है, कष्ट थोड़ा भी कुछ बचा है प्रारब्ध, उसे इसी जन्म में भोग ले, जिससे कि अगला जीवन उसका निष्कंटक हो, आनंद हो। कर्मों का खेल, इसलिए यह मिट्टी जो है ना सामान्य नहीं है। इसलिए आज गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि जब ताड़का का वध कर लिया, सुबाहु का वध कर लिया, यज्ञ की रक्षा कर ली। आप सोचिए, कल कह के गए थे यही मिश देखो दो भाई, अकरी विनती आनो दो भाई, लेकिन आज समझ गए हरि अवतरे हरनि महिभारा, वो तो भगवान है, लेकिन पूर्ण विश्वास कब हुआ? जब ताड़का का वध किया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय, तब ऋषि निज नाथ ही विद्यानिधि कहूँ विद्या लेना ना आज बहुत जरूरी है। ये नौजवान बंधु सुने, ये तरुणाई सुने, विद्या निधि को विद्या, कैसी विद्या भाई? बला, महाबला, अति बला, ये विद्याएं कैसी? जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, ऐसी विद्या। परा परा, ये कैसी विद्याएं होती? अब जरा विचार कर, क्या तेजस्वी, तन तेज हो गया, अतुलित बल हो गया, वो विद्या निधि। आयुध सर्व समर्पित, सारी जो युद्ध की विद्याएं, हमारी विद्याएं जो है ना, हमारी चोटी की विद्याएं, हमारी शिखा की विद्याएं, हमारी भारतीय विद्याएं, हमारे पहनावा की विद्याएं, इसे पहनावा की विद्या को आप कम मत समझना, ये भी एक विद्या है। यह भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अब जहां शीत लहरें चल रही, लोग जींस पहन के घूम रहे हैं, हमारे यहाँ 10 महीने गर्मी पड़ती है लगभग, नहीं तो 8 महीने में तो फर्क ही नहीं, 8 महीने। हम हर महीने में, जून में भी, अभी ये जून कल से लग जाएगा, जून में भी हम जींस की पैंट पहनते, हमारे बच्चे। हमारी एक एक श्वास, एक एक रोम श्वास लेता है। ढीले ढाले कपड़े, धोती कुर्ता, कुछ और, ये हमारे यहां पहनने की परंपरा है। हम क्या पकड़ लिए? या तो पैंट, जींस की पैंट, या तो पाजामा। ये पाजामा किसने दिया हमको? भाई जान ने। अभी पैंट किसने दिया? अंग्रेजों ने। हमारा क्या है? हमारा धोती कुर्ता है। हम रोज नहीं पहनेंगे, ऑफिस जाना, वहां जाना, ठीक है, तो ढीला ढाला पहनो, जींस मत पहनो, और कपड़े का पहना लो, लेकिन 12 महीने होते हैं, कम से कम 12 दिन तो धोती कुर्ता पहनिए। होली है, दिवाली है, कोई पूजा है, कोई पाठ है, जब आपकी पत्नी आपकी आरती उतारती है, करवा चौथ है, तब तो धोती कुर्ता पहन लीजिए। एक दिन तो पहनिए भाई, हमारी विद्या है।
सुबह उठ करके क्या अखाड़े में, अखाड़े की विद्या। गोस्वामी तुलसीदास 500 वर्ष पहले जगह जगह गांव गांव में अखाड़ा खोल दिया, खूब मल्लयुद्ध किया। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने अखाड़ों से बच्चों को छांट कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। जरा विचार कर, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तेजस्वी। 12 वर्ष में माता द्वारा अथवा गुरु द्वारा बच्चे को लंगोट दिया जाता था हो। तब भारतीय विद्या कहां? हनुमान जी के चरणों में। हमारे गुरु जी बड़ा सुंदर संस्मरण सुनाते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की जो हमारी पूज्या माता जी हैं, जब वो 12 वर्ष के भये तो उनको ले गई हनुमान जी, बड़े हनुमान जी के पास। वहां लंगोट छुआया, कहा बेटा पहनो, अब तुम्हारे शरीर में ना वीर्य की उत्पत्ति हो गई है, वीर्य को तेजस्वी बनाओ। गुरु के द्वारा, पिता के द्वारा, माँ के द्वारा हनुमान जी की वो चौपाई बोली, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, आज से यही तुम्हारे गुरु हैं। अब अपने बच्चों को कहिए प्लीज वो दंड करें, बैठक करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अगर विद्यावान बनना है तो, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम उनको खरीद के बड़े प्यार में एक मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो केवल रील देखते हैं। रील देखने से कोई विद्यावान नहीं बन सकता। उसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे। उसके लिए दिन रात खोपड़ी करने की। रील मनोरंजन का साधन हो सकता है, पढ़ते रहो रील, सोते रहो 10 बजे तक, देखो रील। कहां ले जा रहे हो अपना जीवन? नाश कर रहे हो। इसलिए जीवन नाश हो जाएगा। जरा विचार करना। चलिए, ठाकुर जी हैं, ग्रंथ पर ही रख दे रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, विद्यावान बने। इसलिए भारतीय विद्याएं एक से एक, अभी अधिक दिन नहीं हुआ, भारत की क्या क्या बताएं आपको। ये जितने भी, अरे महाराज ये भारतीय विद्याएं थी, पूरे अंगूठी में थान निकल जाता था, अंगुलियां कटवा लिया इन अंग्रेज। ये भारतीय विद्याएं, ये हमारे घरों में 12 खाने होते थे मसाला के, कि मेथी से काशी फल चुकेगा, कि कढ़ी किसमें बनेगी, अरुई है तो अजवाइन से चुकेगी। ये पूरा वैद्य, घर का वैद्य होता था। और आयुर्वेद, अब देखिए आयुर्वेद भी एक विद्या है हमारी। आयुर्वेद में ऐसी शक्ति है, आप जरा देखिए तो। कहा महाराज आपको आयुर्वेद में यह हो सकती है कि जो आपको बूढ़ा नहीं होने देगा, आपको युवा। और उसमें पहले क्या देखते हैं, बाबा लिखते हैं कि पित्त, ताप, कफ, यही तीनों है ना पहले, इसलिए प्रकृति देखते हैं। आयुर्वेद में क्या देखते हैं, किस प्रकृति का है, इसका वात कुपित है कि पित्त कुपित है, तो पित्त वाला है तो क्या खाएगा, वात वाला खा गए वाला, तो प्रकृति के आधार पर चिकित्सा। ये हमारी परंपरा है, हमारी विद्याएं। राजा चक्रवर्ती दशरथ आपके यही से शब्द विधि बाण चलाते थे। 1191 में तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ, आप जरा सोचिए, मोहम्मद गोरी से जब युद्ध में 56 इंच सीना की बात करते हैं, 67 इंच सीना था पृथ्वीराज चौहान। अनेक बार वहीं घुटने टिकवा लिया, घुटने नाक रगड़वाया। जब कन्नौज के राजा, क्या नाम था कन्नौज के राजा का? जय सिंह, जानिए इतिहास। उसकी बेटी का क्या नाम था? संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। उससे विवाह कर लिया, प्रेम करता था पृथ्वीराज चौहान, विवाह करके आ रहा था। उस दिन भी उसको पराजित किया और रथ में पीछे बांध कर दे। आज तो छोड़ दे चौहान, आज तेरी शादी मेरी डे है, छोड़ दिया, जा कुत्ते। लेकिन जब इसका अवसर आया, इसने एक बार भी नहीं छोड़ा। वही कन्नौज के राजा जयचंद की गद्दारी के कारण से जब ये पकड़ा गया, तो इसे यहां नहीं ले गए, कहां ले गए? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन सा जगह है? गजनी। क्या नाम है जगह का? गजनी, जहां प्रधानमंत्री गए थे। वहां पर लाखों लोग आए देखने, भारत का एक योद्धा आया है। अब जरा सोचिए कैसा रहा होगा। मोहम्मद गोरी सामने जाकर के 56 इंच का सीना, बहुत जंजीरें लगी हैं, सामने देखता। पृथ्वीराज चौहान ने देखा, अरे आंख नीचे कर। कहा कैसे बात करता है कायर, 17 बार तुझे पराजित किया हूं मैं,
और तुम कायर गद्दारी से जीत करके कह रहे हो कि आंखें नीचे। बड़ा यहाँ पर हृदय विदारक दुख होता है, कहीं कहीं दिल में चुभता है। वही सलाखें गरम करके दोनों आंखें निकाल लिया पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के आंखों से खून निकल रहा था, आंसू नहीं। पूरे लाल, पूरे कपड़े रक्त से छन गए। आंखों को निकालने के बाद 20वें स्थान पर जंजीर लगा था। ये भय था मोहम्मद गोरी को, ये भय था। ये भारतीय योद्धा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां से लगभग 500 फीट दूरी पर लगभग 10 क्विंटल का पीतल का एक घंटा बांधा गया कि देखो ये भारत के योद्धा है। भारतीय विद्याओं का, विद्यानिधि कहूं विद्यादि नहीं, भारतीय विद्याओं का चमत्कार करने वाला। तरकस दिए गए, बाण दिए गए, कमर के नीचे ऊपर की जंजीर सब खोल दी गई। हथौड़े से उस किस पर, हथौड़े से महाराज उस घंटे पर आवाज की गई, टक की आवाज आई। पृथ्वीराज चौहान ने बाण खींचा, शब्दवेदी बाण के का पांडित्य था हो, और उस धनुष पे चढ़ाया, कान तक खींचा, छोड़ दिया। वह पीतल का घंटा खंड खंड हो गया। जो ही वह पृथ्वी पर गिरा, वैसे ही मोहम्मद गोरी से भी नहीं रहा गया, क्योंकि ये पराक्रम पहले वो देखा नहीं था। आज पहली बार अफगानिस्तान के उस गजनी के उस स्टेडियम में देख रहा था। बोल पड़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद्र बरदाई बैठे थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा ना, जो उन्होंने वो वहीं से बोल पड़े, राजे। कान खड़ा हो गया पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज की आंखें जाती, स्वप्न न उनके जाते, आवाज पहचाना, हाथ उठाकर ऐसे संकेत किया, हो पहचान लिया। कहा तो ध्यान देना, आंखें तो दोनों है नहीं, आंखों से तो रक्त बह रहा है। कहा क्या कहा, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। अब ध्यान दीजिए क्या नाप रहा होगा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है। मत चूक चौहान। दूसरा बाण निकाला, जैसा चंद्र बरदाई ने पढ़ा था वैसे खींच के छोड़ दिया, मोहम्मद गोरी की करके जमीन पर गिर पड़ा। ये भारतीय विद्याएं हैं, ये भारतीय विद्याएं हैं। तब विद्यानिधि कहूं विद्यानिधि। कहते हैं कि फिर मरे नहीं, जानते थे कि ये अफगानिस्तानी गजनी के जो ये राक्षस हैं मार डालेंगे। राष्ट्रीय जो कवि थे राज्य के चंद्र बरदाई, वो पृथ्वीराज चौहान को छुड़े घोंप दिए और वही कटारी अपने सीने में। जैसे चंद्रशेखर आजाद यही प्रयाग में अंतिम गोली जब बची, चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया था, तो कर्णपट्टी में लगाया, कहा आ मेरे लाल गोदी में सो जा, अब तेरे पास गोली नहीं है। इसलिए भारतीय विद्याएं जानने के लिए आपको भारतीय शास्त्रों के आधार पर जीना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भारतीय विद्याओं का स्वाध्याय करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, अपनी विद्याओं को पहचानना पड़ेगा। ये हमारी वसुंधरा है, चंदन है इस देश की माटी। आप इसमें ये माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, बड़े भाव से आइए गुनगुनाइए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। वो जहाँ सिंह
लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो। हरि बोल। जय जय। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। इसलिए भारतीय विद्याएं, भारतीय संस्कार। अहिल्या को आज कृपा करानी है। देखिए अहिल्या के बारे में दो बातें केवल मूल रूप से ध्यान में रखिए। अहिल्या दुनिया की सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की औरस पुत्री। इंद्र भी जहां ललचाता है, विवाह का प्रस्ताव लेकर आता है। हमारी बिटिया जब तेजस्वी हो जाती है ना, अगर हमारी बिटिया तेजस्वी है तो हम उसके लिए रिश्ते आने लगे। इंद्र ने नाक रगड़ दिया, कहा ब्रह्मा जी नहीं नहीं, हम तो जो तप कर रहा होगा, जिसकी पुण्याई नियमित बढ़ रही होगी, उससे विवाह करेंगे। छीणे कहा जो ही मृत्यु लोक में आते हो ना, छिड़े पुण्यामृत लोका पतंती। मृत्यु लोक आने पर पुण्य नष्ट हो जाता है, लेकिन गौतम का जो तप है, जो पुण्य है, बढ़ रहा है। आप उस घटनाक्रम को जानते हैं। श्राप मिल गया, जाओ पत्थर हो जाओ, या पत्थर जैसी हो गई। क्योंकि दुनिया में पत्नी सब कुछ सह लेती है, लेकिन पति तक त्याग होने पर, माँ ने बहुत सुंदर वहां लॉजिक दिया है। जब ब्रह्म मुहूर्त में वहां से लौटे हैं स्नान करके, तो माँ के केस खुले हैं। इंद्र गौतम जी के वेश में ही बाहर जा रहा है, जल लिया, जा कोढ़ी हो जा। अब तो थर 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 कांप रही हैं अहिल्या, शरीर कांप रहा है, सामने पति है, वैसे ही वेश में इंद्र भागा। अच्छा, अहिल्या की क्या गलती है? अहिल्या की कोई त्रुटि नहीं है।
लेकिन ऋषि समझ गए। कहा क्या हो गया, तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गया था क्या? कहा हे देव, हे पतिदेव, क्षमा, त्राहिमाम त्राहिमाम। लेकिन बहुत सुंदर दर्शन दिया है यहाँ ऋषि ने। कहा हिल्ले, इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से मेरे साथ रह रही हो, मैं मानता हूं कि मुर्गे ने बाग लगाई, तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में कभी तुझे मैंने वासना के लिए आमंत्रण किया? तो आज कैसे करूंगा? तुम नहीं समझी कि इतने हजारों वर्ष तक ब्रह्म मुहूर्त तो उपासना का है, वासना का नहीं है। आपने कैसे सोच लिया? आपके दिमाग में पत्थर पड़ गया था, जाइए आप पत्थर हो गए। एक बात मैं निवेदन करता हूं बार बार, घर में जो बहन है, पत्नी है, उनके ऊपर पड़ोस के लोग और के लोग आरोप लगा दें वो सह लेती है, लेकिन अगर चरित्रवान है और उसका पति ही अगर उसके ऊपर अंगुली उठा दे तो पत्नी को यहां चुभता है। एक बार और समझिए, क्योंकि जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पहले दिन शायद यहां निवेदन किया कि नहीं, जो आप चिंतन करेंगे, जो श्रवण के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, आंख के द्वारा जो सेव करेंगे अपने मस्तिष्क में, वही आप सेव करेंगे, उसी का चिंतन होगा। जिसका चिंतन होगा उसी का चित्र बनेगा, और जिसका चित्र बनेगा ना हो वैसे ही चरित्र होता जाएगा। उसी का चरित्र कैसे गारंटी है? जैसे 2-2-4 आप रात में रील देखेंगे 10 बजे, 11 बजे, रात 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, और आप चाहेंगे कि आप बलशाली हो जाएं, तेजस्वी हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं। कैसे हो जाएंगे भाई? आप तो चित्र देख रहे हैं, जो वही तो चित्र बनेगा आपके दिमाग में, उसी में गुम होकर के आप कूढ़ रहे हैं, आप कुंठित होते जा रहे हैं। आपकी जो प्रतिभाएं हैं, आप देवपुत्र हैं, अमर पुत्र हैं, भूल जा रहे हैं। हमारी तरुणाई, हमारे बाल, हमारे अबोध बच्चे रील में फंस गए। ये भारत का बहुत गंभीर विषय है, ये सामान्य विषय नहीं है। ध्यान रखना, आने वाली पीढ़ी को संभालिए, कम से कम दुनिया की छोड़िए, अपने बच्चों को संभालिए। उनको मोबाइल से रोकिए, रील देखने से रोकिए। छोटे छोटे बच्चे, गाल पिचक गया है, चश्मे लग गए, उनके चेहरे देखो तो बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसी, टांगे हो गई हैं धूप बत्ती जैसी, जैसे लगता है कि हैंगर पर कपड़ा टंगा चला रहा है। आप जरा भी पाप, एक बात सिद्धांत समझ लीजिए, पाप को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा। पाप को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा, और पुण्य को जितना गाएंगे उतना कम होगा। ये सिद्धांत है। और जो देखेंगे वही चित्त में आएगा, जो चित्त में आएगा उसी का चिंतन होगा, और जिसका चिंतन हो उसी का चित्र, और जिसका चित्र वैसे चरित्र, वैसे फलश्रुति का। कैसे? देखिए भगवान परशुराम जी की मैया के थोड़ा सा वो बालू के रेती का बर्तन बना के देती थी जामदग्नि ऋषि को। एक दिन कहा रेणुके पानी लाओ, नहीं आया, पुण्य नष्ट हो गया। क्या देखने से? वैभव, एक क्षण के लिए। जबकि उन्होंने जो चिंतन किया, आप पढ़िएगा भगवान परशुराम पुराण में लिखा है कि वो नदी के किनारे गई थी, संध्या का समय था, अप्सरा लोग उसमें स्नान, उसको देख लिया बस, और देखकर उन्होंने महसूस किया अगर मैं अपने पति के साथ करूं तो कैसा रहेगा, ऐसे कीड़ा, जल कीड़ा। पुण्य नष्ट हो गया, मांगते रह गए। बालू के बर्तन जो बनाती थी, थाल, आसमनी, पंचपात्र, ले आओ। कांपती हुई आई, हमसे अब नहीं बन रहा है नाथ। तूने क्या अपराध कर दिया? तेरा पुण्य नष्ट हो गया। चारों पुत्र से कहा माँ का गला काट लीजिए। चारों पुत्रों ने गर्दन नीचे कर लिया, कहा मेरी माँ है, मेरी देवता है, मेरी, इन्होंने मुझे पाला पोसा, इन्होंने अपने 9 महीने में इनका। कैसे पिता की आज्ञा को? भगवान परशुराम आ रहे थे, भगवान परशुराम को कभी जामदग्नि ने परशुराम नहीं कहा, राम बेटा अपने माँ का गला काट लो। काट दिया, 1 सेकंड पिता की आज्ञा, काट लिया। आज्ञाकारी पुत्र अब भी है, लेकिन अब थोड़ा सा कानून से, पुलिस प्रशासन से सबसे डरते हैं, तमाम समस्या। कई बार दर्शन दिया, कई पुत्रों ने बताया अपने दर्शन में, क्या कहें पिताश्री, अब वो चीजें नहीं है, प्रशासन है, पुलिस है, नहीं तो मैं करता। भगवान परशुराम ने उठाया दंड, फरसा काट दिया, प्रसन्न हो गए जामदग्नि, बेटा वर मांगो। कहा ठीक है,
भगवान पिता भगवान अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारी माँ को जिंदा कर दीजिए, चारों भाइयों को जिंदा कर दीजिए, इनको इस घटना को याद भी न रहे और हमारी माँ का पुण्य भी लौट आए। वैसे कर तथास्तु, वैसा ही हुआ। अब सोचिए, ये सामान्य बात नहीं है, इसलिए जो देखेंगे जो करेंगे आपके चित्त में नहीं जाएगा। कैसे हो सकता है? जब इतने से पुण्य नष्ट हो सकता है, हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, कैसे वाणी में शक्ति आएगी, कैसे चेहरे पर तेज आएगा, आंखों से, कानों से, मुख से, नाक से हम क्या खा रहे हैं, क्या क्या प्रवेश करा रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है, ध्यान रखिए। मैया ने पाप को छिपाया नहीं, चौराहे पर खड़ी है, कहा यही अहिल्या है, वो उनके पति ने श्राप दे दिया है, ये पत्थर बन गया। गौतम नारी श्राप उपल देह धरी धीरा चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी थी। उपल माने पत्थर, चरण कमल प्रभु चाहती कृपा करो रघुबीर। पूरी कथा सुना दिया। ध्यान देना, पूरे रामायण में सबकी व्यथा है, किसी की कथा नहीं, कथा तो भगवान की होती है। लेकिन बाबा गोस्वामी जी ने अहिल्या के लिए कथा शब्द प्रयोग, सकल कथा मुनि कही भी सीखी। अहिल्या की कथा हो गई हो, धन्य है। कथा नहीं हुआ करती, कहा मैं इसे, अरे गुरुदेव क्या कर रहे हैं, ये तो आप बता रहे हैं गौतम की पत्नी है, ब्राह्मण की बेटी पत्नी है, हम तो क्षत्रिय हैं, हम इनको कैसे पैर स्पर्श करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं कैसी बात करते हो राघव, तुम क्षत्रिय हो। गोविंद कौन थे, कपिल कौन थे, वामन कौन थे, भगवान परशुराम कौन थे, गौतम में ही था। कहा तब फिर, कहा लेकिन ये तो प्रभु कैसे हो सकता है, ये तो नारी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, इनको अच्छा आप ब्रह्मचारी कब से हो गए। कहा जब भस्मासुर दौड़ाया महादेव को, यही बैठे हैं, तो उन्हीं को कह दिया कि जिसके ऊपर रखोगे भस्म हो जाएगा। तो कहा पहले इन्हीं के रूप में रख दीजिए, इनकी पत्नी बहुत सुंदर है माँ पार्वती, इन्हीं को हासिल कर। भागे महादेव, तो प्रभु ने सुंदर रूप धारण करके उनको बचाया। और जब राक्षसों को विष और अपने देवताओं को अमृत पिलाने की बारी आई तो विश्व मोहिनी बन के आ गए। कहा वो कौन था, कहा वो मैं ही था। कहा आप नारी भी है पुरुष भी है, इसलिए क्यों कहते हैं ब्रह्मचारी। अंत में एकदम ठाकुर ने कहा, गुरुदेव ये बताइए ना, कहीं दुनिया में पत्थर से कोई नारी अब तक प्रकट हुई है कि मैं पत्थर से प्रकट कर दूं, क्या बोल रहे हैं। कहा राघव यही तो तेरे चैलेंज है बेटा। सतयुग में एक भक्त हुआ था, भगवान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सतयुग में एक भक्त हुआ था जिसने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था ना। आज तेरी बारी है, तुम भी करके दिखा, चैलेंज है तुझे। इतना सुनते ही भगवान ने दाहिना पैर उठाया और जो ही उसके रज कण लगा होगा उससे वैसे टकराया होगा, वैसे अहिल्या मई और सुंदर अहिल्या मैया और तेज लेकर के प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए अहिल्या मैया की जय। आज से भगवान का क्या नाम हो गया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। बोलिए पतित पावन सरकार की जय हो। मैया दोनों हाथ जोड़कर विनती कर रही है, बाबा बहुत सुंदर दर्शन करा रहे हैं। परसर पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। परसर पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। रघुनायक जन सुखदायक तन मुख होई कर जोर रे।
कहते हैं कि जब मैया कहते परषद पद पावन शोक न सामन प्रगट भई तब पुंज सही और प्रकाशवान हो गई। जो सुधी श्रोता है उनको जानकारी के लिए बता दूं कि ये श्री रामचरितमानस का प्रसंग है। वाल्मीकि क्या लिखते हैं कि वो एक ऐसी झोपड़ी है, ऐसी एक कुटिया है, एक ऐसा आश्रम है जिसमें अदृश्यमान अहिल्या तप कर रही है, और जब हमारे सरकार गए हैं ना तब प्रकट हो गई है। इतना अंतर है थोड़ा सा। लेकिन कहते हैं देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख रही कर जोर, दोनों हाथ से जोड़कर सन्मुख है। अति प्रिय में अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन। है जब सामने ब्रह्म, क्या बात कर रही है, कहां प्रसंग चल रहा मैं खड़ा करके पूछ लेता हूं कई बार। केवल हम धार्मिक हैं बताने के लिए कथा में आ रही हैं तो विचार करना चाहिए। अपने बेटों को बताइए जाकर के रामायण राम जैसा बनाइए। अब बात कर रही है सास बहू की, सास बहू की बातें फिर हो जाएंगी। ध्यान कर, बहू सेवा नहीं करती, ये रो रही होंगी बहू सेवा नहीं करती। पहले आप मां बन के बनिए, सास बनना सीखिए, बिल्कुल बिल्कुल करेगी। अब अपने बेटी को तो सारी चीजें करती है, बहू के सामने आप भूल जाती हैं। बहू को अपने बेटी की तरह देखिए, शुरू करिए, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। भाव लाई बहू और सास का दुखड़ा तो चलता ही रहेगा, आप उसके आगे बढ़िए। क्योंकि एक बात समझ लीजिए एकदम सिद्धांततः कि रिश्तों को जीना पड़ता है, और घर में अगर आप अपना कुटुंब, सास बहू, बेटा, देवरानी, जेठानी सब ठीक चलना चाहिए, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको सब लुटा देना पड़ेगा। भाई है 1 बीघा ज्यादा ले रहा है, दुकान वो ले भगवान ने मेरी भुजाओं में ताकत दिया होगा फिर से निर्माण करने। बहू अगर मुझे शहर में ही बच्चों को लेकर के रहना चाहती है, मुझे पोते का सुख नहीं देना चाहती, मैं अकेले इसी कुटिया में, ये चक्कर कब से हो गया, ध्यान रखना। ये चक्कर जब से हुआ जब हम मॉडर्न बन गए। मॉडर्न बनने क्या हुआ, हम दो हमारे एक, कर लो एक, हम दो हमारे एक बहू आ गई बेंगलुरु में, चाहे बॉम्बे में, चाहे दिल्ली में, चाहे फॉरेन में, तो रायपुर में कहीं भी सर्विस करने बेटा चला गया, तो बेटा सर्विस गए तो बहू चाहिए ही चाहिए। और अगर संजोग से शादी.com चलाया तो और चाहिए। वही है दोनों, फिर वही बेटा हो गया बेटी हो गया वही है। हाँ पैसे वाला है, आपको 3 मंजिला मकान बना दिया और आपको लात मार के भगा दिया, चलो बदबू आता है, मेले कुचले कपड़े पहन, चलो। माँ है उसी गोदी में पले, जिधर गीला रहता था ना उधर अपनी माँ उधर सो जाती है, सूखे की तरफ बेटे को, उसे क्या गुजरती होगी। आज जब मैं बहू बेटों के सामने रहूं, अपने पोते खिलाऊं, गोदी में लेके उसे श्रृंगार करूं, काजल लगाऊं बेटी को, तो हमें नीरस हो गया जीवन। इसलिए भारत माता करे पुकार, बच्चे हों कम से कम 4। ताली नहीं बजी क्योंकि नहीं चाहते, बाद में ताली मत बजाइए कहने, अरे 4 रहेंगे। मानो एक सुल्तानपुर में है, काशी में है, एक प्रयाग में है, एक पता इधर कानपुर में कहीं और इधर अयोध्या में है। एक नाराज हो गई बहू, चलो यहां से, कोई बात नहीं तू भाड़ में जा, मछली वाली बहू के पास 2 महीने मछली वाली बहू के पास, फिर वो नाराज हो गई, अरे तू जा, फिर तीसरी बहू के पास, तीसरी बहू फिर नाराज हो गई, चौथी बहू के पास, फिर वो नाराज होगी, तब तक पहली वाली बहू खुश हो जाएगी। ऐसे चक्कर लगाते रहिए, तरसते रहे, घर में वातावरण खुशहाल रहेगा। आप सोच लीजिए, बाबा, आप बचपन याद करिए, जब बाबा पगड़ी पहने, धोती कुर्ता पहने, सत्यनारायण की कथा सुन के आते थे तो उनके हाथ में चूरन होता था। सब बच्चे जाके उनके पैर में, बाबा चूरन, बाबा बाबा बाबा, बाबा सब कुर्सी से निकाल के देते थे। और जिस नाती को ज्यादा मानते थे ना, उसको अपने मुट्ठी में छिपाए रहते थे, ज्यादा लेकर के, इसको बाद में देंगे।
अब बच्चे नहीं है, बाबू चला गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया है, एक बूढ़ा है, पहले तल्ले पर बुढ़िया रहती है, तीसरे तल्ले पर चौथे तल्ले पर बाबा रहते हैं, एक डाल पर तोता बैठे, एक डाल पर मैना, बोलो है ना। घंटी लगवा दिया है बेटा इतना बड़ा, बाबा वहां से उठते हैं, घंटी बजाते हैं, बूढ़ी कहते हो अरे भाग्यवान चाय भेजना। अब चौथे तल्ले से रस्सी लगी हुई है, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बनवाया है ना, क्यों इतनी रस जीवन जी रहे हो भाई। वहां चाय रख देंगी, उसी में बना के बूढ़ी बेचारी कांपते हाथों से किसी तरह से उसी बाल्टी में, चढ़ तो पाएगी नहीं, बूढ़ी है, बेटा बहू के साथ वहां रहता है। अब वो धीरे धीरे रस्सी खींचते, हो रख दिया है, अब रस्सी खींचते हैं, चौथे तल्ले पर जाते जाते चाय कोल्ड ड्रिंक हो जाती है। घर में किसी को बीपी नहीं थी, जब किलकारियां घर में घुसती थी, संयुक्त पर हमारे चाचा, हमारे ताऊ, सब भाई बहन एक साथ बैठ के आंगन में, हमको रोटी नहीं मिली, मैंने पहले हमें नहीं, माँ हमको दे दो, क्या वो झगड़ा होता था, उसमें जो रस टपकता था, और जो कभी बीपी नहीं बढ़ेगी। आप अकेले होते चले गए, आपको अकेले होना, अकेले अकेले अकेले, आप इतने अकेले हो गए केवल अपने पत्नी और बच्चों तक ही सीमित हो गए। इसलिए जो डिप्रेशन है, जो बीपी है, जो वो है, आपको सारा क्लोज कर घेर रहा है। ध्यान रखिएगा, आज विचार करिएगा, बैठ जाइए, इसलिए रिश्ता जीना पड़ेगा। वो सास बहू ने बात करती ना, इस विषय आता तो ध्यान रखिए। अहिल्या कहते हैं कि अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। तब कहा रे विश्वामित्र जी, अरे ठाकुर है यही है, इन्हीं के छूने से तू अभी फिर से पत्थर से नारी बनी हो, प्रणाम करो, धन्यवाद तो करो। कुछ भी नहीं बोलती, बहुत बार बुलाते हैं, तब कहती है धन्यवाद हमारे पति जी का। भगवान ने देखा गुरुदेव की, तो गुरुदेव अरे भगवान के छूने से तू नारी बनी है और धन्यवाद दे रही हो अपने पति का। हाँ, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में देखे लोचन भव भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। धन्य किया हमारे पति ने जो मुनि श्राप जो दीन्हा यति भल कीन्हा, उन्होंने श्राप न दिया होता तो मैं कैसे परमात्मा का दर्शन कर पाती। इसलिए थैंक यू मेरे पति, आपने जो जन्म कहा देखे भरी लोचन भव भय मोचन, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। कहा भगवान शिव जी से 87 हजार वर्ष जपते हैं, यह लाभ शंकर जाना। जो जन्म जन्मांतर कोट तप करने के बाद जिस ब्रह्म का दर्शन होता है, उसे भगवान हमारे पति ने केवल श्राप देकर बड़े जल्दी करा दिया। थैंक यू। भगवान है, दुनिया में किसी के ऊपर कोई कलंक लगा दे हो, और जब ठाकुर रक्षा करते हैं ना, इसलिए दुनिया के सामने बाह पकड़ लिया भगवान ने। इतने स्वयं पति आए, कहा हिले स्वागत है तुम्हारा, धन्य हो तुम, दुनिया में तुम अब तुम्हारी मिसाल दी जाएगी पवित्रता के लिए। गई पति संग आनंद भरी, आनंद थे, आज इठला रही है, आज फूले नहीं समाती है, आज पति के साथ है। दुनिया में जो एक अपजस मिला था, आज वो अहिल्या प्रतिष्ठित हो गई भगवान के पाद पद्मों से। ये कब की घटना है? ये त्रेता की घटना है। हम लोग यहाँ कब बैठे हैं? अवध में। कहा कलियुगे कलि प्रथम चरणे, कहते हैं कलयुग का प्रथम चरण है। अवध के बाद आज अहिल्या मैया की जयंती भी है, और क्या है, अहिल्याबाई होलकर की जयंती भी है, और क्या है, आज ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, और क्या है, शिवाला का धाम है, और क्या है, प्रदोष काल है, और क्या है, रवि योग रविवार है। भगवान सूर्य और भगवान राम किसमें आए? सूर्य वंश में आए। उस सूर्य आज रविवार है, इसलिए हे नारायण, हे जगत के पालनहार,
हे चतुर्भुज नारायण, आपने त्रेता में तो अहिल्या को तार दिया था, हमें कब तारोगे भगवान? हम आइए सब लोग अपने अपने स्तुति, अपने अपने हस्ताक्षर। आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, बड़े भाव से क्या प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, प्रभु हमें पतित से पावन, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मीठी मीठी ताली के साथ सब महादेव से कहिए प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो। जय हो। जय हो अजय जी, स्वागत। ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम में रहे। ज्ञानी जन तुमको गावे, ज्ञानी जन तुम में रहे। ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम में रहे। ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम में रहे। हम चंचल चित अज्ञानी, हम चंचल चित अज्ञानी, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें
भगत उपचार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने। शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने। आइए, समय आ गया है ये मंच अब संचालक जी की ओर देने का। देता तो ना, क्योंकि 5वां दिन तक तो ना देता, लेकिन 6वां 7वां दिन जब आता है तो धीरे धीरे पॉलिश करनी पड़ती है प्रबंध की, संचालक की, जो कथा करा रहा उसकी, क्योंकि 7वें दिन दक्षिणा देनी होती है ना, तो धीरे धीरे उनके हक में कहना पड़ता है। इसलिए ये 6वां दिन है, इसलिए भाई थोड़ी तो बनती है बात। ये खुश रहें, इसलिए मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूं, कुछ स्वागत करना है। अब बुलाइए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय हो। कुछ विशिष्ट लोग पंडाल में उपस्थित हैं, इसलिए कथा में विराम देना पड़ता है, क्योंकि उनका सम्मान भी होना जरूरी है, क्योंकि ये अवसर ये घड़ियां बार बार नहीं आती हैं। और सम्मान की इसी कड़ी में आज माताओं का भी सम्मान होना है, और क्रमवाइज से हम एक एक माताओं का नाम लेते हैं, वो मंच पर उपस्थित होंगी, गुरु जी का सम्मान करेंगी और आशीर्वचन प्राप्त करेंगी। इसी कड़ी में श्रीमती मीरा तिवारी पत्नी श्री जयप्रकाश तिवारी जी, जो कि इनके पुत्र प्रबंधक है विद्यालय के, हम चाहेंगे वो मंच पर आ जाएं और गुरु जी का सम्मान करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्रीमती रामलली मिश्रा जी पत्नी गिरीश मिश्रा, मैं चाहूंगा वो भी मंच पे आ जाएं, आंगनबाड़ी में है वो, और गुरु जी का सम्मान करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्रीमती गिरिजा तिवारी पत्नी रमाशंकर, हम चाहेंगे वो भी मंच पर आ जाएं, गुरु जी का सम्मान करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्रीमती नीलम तिवारी पत्नी अशोक तिवारी, हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं, गुरु जी का सम्मान करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्रीमती गीता देवी, वो भी मंच पर आ जाएं, गुरु जी का सम्मान करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्रीमती फुलपति तिवारी सोनू की माँ, जो खौजादपुर अंबेडकर नगर से आई हैं, इतने दूर दूर से कथा प्रेमी आते हैं, उनका वो भी आ जाएं मंच पे, गुरु जी का सम्मान करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री सूबेदार की पत्नी बौरा जगदीशपुर सुल्तानपुर से आई है कथा सुनने के लिए, वो भी मंच पर आ जाएं और गुरु जी का सम्मान करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। माताएं अति शीघ्र आए, कथा में विलंब ना हो। जिनका जिनका नाम लिया गया अति शीघ्र मंच पर आ जाएं। इसके बाद हमारे उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी जी भी पंडाल में मौजूद हैं, और उन्हीं के साथ हमारे रमेश त्रिपाठी, जो व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं इस समय, रमेश अग्रहरी जी, जो इसी का तो झगड़ा है, उसी को आपने फिर से खोद दिया। धो पाप में यही तो ट्रांसफर हो गया था नाम पद जी। प्रभु जैसा चाहते हैं बाड़ी से निकलवाते हैं। फिलहाल तुड़ियों को शुद्ध करते हुए पाड़े बाबा से व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज जी आए हैं, वो भी मंच पे आ जाएं।
गुरु जी का सम्मान करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। प्रणाम करता हूँ। जी जी जी। और रमेश अग्रहारी जी जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी मंच पर आ जाएं, गुरु जी का सम्मान करें, आशीर्वचन प्राप्त करें। आशीर्वाद की इन्हीं कड़ियों में देखिए ममतामयी मूर्ति जो शक्तियां हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड विदित हो रहा है, आदि शक्ति का रूप ये माताएं जो हैं गुरु जी को सम्मानित कर रही हैं और व्यास जी से आशीर्वचन प्राप्त कर रही हैं। सभी का परिवार खुशहाल रहे, ऐसी कामना के साथ व्यास पीस जी से हृदय से आशीर्वाद। मात्र शक्तियों के बाद जो सम्मान होना है, श्री मनीष अग्रहारी जी युवा समाज सेवी दोस्तपुर, बहुत ही कर्मठी और प्रत्येक ही भक्तमय माहौल में बहुत ही अच्छा समय देते हैं। हम चाहेंगे कि वो भी मंच पर आ जाएं और गुरु जी का सम्मान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और किन्नर समाज से जो विशाखा जी आई हैं, 1 मिनट वो भी आए और गुरु जी का सम्मान करें, आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय सोनी जी का आगमन हुआ है। ये गोवा के टूर पे थे पिछले 7 दिनों से और बहुत सही समय पे इनका आगमन हुआ है। गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करते हुए गुरु जी का सम्मान कीजिए और आशीर्वचन प्राप्त कीजिए। इसी कड़ी में श्री शेर बहादुर त्रिपाठी जी जो दोस्तपुर के निवासी हैं, हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं, वो भी गुरु जी का सम्मान करें, आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री अनिल मिश्रा जी यशयम अधिकारी अंबेडकर नगर पंचायत दोस्तपुर के निवासी हैं, वो भी मंच पर आ जाएं, वो भी गुरु जी का सम्मान करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में सतीश पाठक जी वो भी मंच पर आ जाएं, गुरु जी का सम्मान करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर बात है, अंबेडकर नगर में कार्यरत हैं हमारे अनिल भैया। देखिए शीश नवाकर चरणों में व्यास जी के आशीर्वाद प्राप्त किया और विशाखा जी जो किन्नर समाज से हैं वो गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। सम्मान की इस कड़ी के बाद मंच पर श्री रविंद्र त्रिपाठी जी जो कि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं। तो मंच संचालन में एक बार रविंद्र त्रिपाठी जी को देना चाहता हूं। इसी के साथ साधुवाद सभी भक्तजनों को। आज हमारे बीच में आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक दिलीप कृष्ण भारद्वाज जो कि
लगभग 20 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। अपना 20 साल का जीवन भारत माता की जय के लिए समर्पित किया और अब हिंदू धर्म और भगवान की जय के लिए पूरा जीवन आपने समर्पित किया है। एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का अभिनंदन करने की कृपा की जाए। कथा के बीच में बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि हम लोग जब माइक पा जाते हैं तो संचालन करने का भी अवसर मिलता है तो बहक जाते हैं। टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, क्योंकि कथा में आप लोग श्रद्धालु महाराज जी के सुनने के लिए आए हैं, हम लोगों को सुनने के लिए। हम लोग तो बराबर आते रहते हैं और महाराज जी की कथा अनवरत चलती रहे, इसके लिए हम सभी लोग, कल कथा का अंतिम दिवस है और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग कथा में पधारें और महाराज जी के से आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ ही साथ आप लोग कथा के अंतिम दिवस अवश्य पधारें, क्योंकि रामचरितमानस का उत्तरकांड बहुत कुछ सिखाता है। हालांकि ये कथा 9 दिन में होनी चाहिए, 7 दिन में हम लोग कथा सुनते हैं, कथा 7 दिनों में समेटी जाती है। लेकिन निश्चित रूप से आप सब बड़भागी हैं, इतने बड़े कथावाचक, जैसा कि धोपाप में कथा हुई, क्योंकि वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तीर्थराज की संज्ञा प्राप्त है, तो वहां अभी अंतिम दिन हमको लगता है 20 से 25 हजार लोगों ने कथा सुनी होगी। 20 से 25 हजार लोग अंतिम दिन कथा श्रवण किए। और उसके बाद महाराज जी सीधे 2 शुरू में आपकी कथा हुई। यहाँ दूसरी कथा है। अगर कथावाचक को एक ही नगर में, शहर में सुनने के लिए इतनी अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिसका मतलब निश्चित रूप से कथा बहुत सुंदर हो रही है। एक बार कथा के आयोजक हमारे तिवारी जी के लिए भी जोरदार ताली स्वागत होना चाहिए। और महाराज जी कथा सुनावे और आप लोग कथा सुने, बीच में बाधा न बनते हुए, क्योंकि एक कहावत है कि एक जने पहले गांव में व्यक्ति भी बेच दिया जाता था। एक गन्ने की दुकान पे एक राम खिलावन थे, किसी राम खिलावन नाम होगा बुरा मत मानिएगा, तो उनके एक आदमी बेच दिया। कितने बेचा? 4 आने में। गन्ने की दुकान थी, 9 आने गन्ने चूस गए, वो 9 आने गन्ना चूस गए, 4 आने में बिके थे, तो उसका बड़ा घाटा हो गया। सब पूरे रामचरितमानस में चारों भाइयों का प्रेम, सब पूरे रामचरितमानस में चारों भाइयों का प्रेम जो देखा गया है, किसी के प्रति लालच नहीं। तो भगवान राम ने जो करके दिखाया है उसे करने की आवश्यकता है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, तो जो करके दिखाए उसको करने की हमारी आपकी क्षमता नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो कहा है उस पर ध्यान देने की, उन्होंने क्या कहा है उनके उपदेश पर ध्यान देना जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं उस पर नहीं, महाराज जी के मुखारबिंद से क्या निकल रहा है उसको हम लोग ग्रहण करें और उसको ग्रहण करते हुए अपने जीवन में उतारें। महाराज जी के कथा का आयोजन केवल कथा का विषय नहीं रहता है, कथा से हम लोग सीखें, समाज में परिवर्तन आवे। महाराज जी मैं देखता हूँ हर कथा में बेटी पर, पिता पर, माँ पर ये जो बोलते हैं, आदरणीय प्रेमानंद महाराज जी भी उसी पर बोलते हैं और महाराज जी भी उसी विषय पर बोल रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अनुभव किया है, कथा सुनने के बाद धोपाप में कई माताओं ने, कई पिता तुल्य बुजुर्गों ने फोन करके बताया कि जब से भैया आपने कथा कराई हमारा घर में कुछ सम्मान बढ़ गया है। अगर एक भी पिता का सम्मान बढ़ गया तो कथा सफल है। इसी प्रकार से आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं हम लोग। प्रेमानंद जी महाराज जी का जो उपदेश है लगभग महाराज जी का वही कहना है कि अगर माता पिता डांट भी रहे, गाली भी दे रहे हैं, तो उनकी सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद हमको लेना है। क्योंकि वो कहते हैं, महाराज जी ने पिछली कथा में धोपाप में भी कहा, आदरणीय प्रेमानंद जी ने कहा कि माता पिता की सेवा करते रही, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो गांव का कोई व्यक्ति आएगा तो कहीं अरे भैया हमारा बहुत कुछ ना आएगा, चाहे कर वही रही है, कहीं हमारा बहुत कुछ नहीं करता है, हमारे बेटवा हमारे सुनते ना है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमको वो कहेंगे, उनका आशीर्वाद उसको समझिए, उनका आशीर्वाद उसको समझ के काम आगे बढ़ते रहिए। और जैसा कि महाराज जी ने बेटी पर,
बहू पर, सास पर, सारे क्रम में 7 दिन कोई न कोई ऐसा उद्देश्यात्मक आपका रहता है, उसको हमको ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसी के साथ पुनः एक बार जयकारा लगाएंगे और काफी समय हम लोगों ने ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, विजयतुआ धाम की जय, दोस्तपुर सेवाला की जय, कथा महाराज की, व्यासपीठ की, व्यास महाराज की, सामने बैठे हुए जनता जनार्दन की। जनता भी जनार्दन है, जनता में हर व्यक्ति के हृदय में भगवान है, हर व्यक्ति के हृदय में भगवान है। एक व्यक्ति एक कथा सुन के गया, कहा कि हर व्यक्ति के मन में भगवान है। एक पागल हाथी आते हुए दिखाई पड़ा तो कहा इसके अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है, हम बगल नहीं होंगे, देखते हैं मारता है कि छोड़ता है। महाराज जी ने कहा तो हाथी आई और उठा के फेंक दिया। उसको 10 लोग मना कर रहे थे कि मत खड़े हो, मत, बगल हो जाओ, बगल हो जाओ। हाथी उठा के फेंक दिया। महाराज जी के पास आए, कहे महाराज जी आपने कहा था कि आपके अंदर भगवान है, पशु पक्षियों के अंदर भगवान है, हाथी उठा के फेंक दिया हमको। तो कहन कि कुछ कोई रोक रहा था? कहन हाँ 10 लोग रोक रहे थे। कहन जब 10 लोग रोक रहे थे उनके अंदर भी आत्मा थी, उनके अंदर भी भगवान, 10 भगवान रोक रहे थे, आप नहीं माने, एक भगवान का अगर आप मान रहे हैं और जो 10 लोग रोक रहे हैं उनके आत्मा भी, उनके अंदर भी भगवान था, तो उनकी बात आपने क्यों नहीं माना? तो उन्होंने जो है कहा कि महाराज जी ठीक कर रहे हैं, तो अगर हमको कोई काम, हम ये मत मान ले कि भगवान अब हाथी पगलाई है सामने खड़े हो जाए कि इसके अंदर ही भगवान हमको कुछ नहीं करेगा। 10 भगवान रोक रहे तो उसकी बात हमको आपको माननी पड़ेगी। महाराज जी की कथा आप लोग श्रवण करिए, पुनः अगर अवसर मिलेगा तो कुछ न कुछ कहानियां छोटी छोटी महाराज जी से ही, जो कथा मैं महाराज जी की यूट्यूब पे आप देखेंगे, मैं कोई अलग से नहीं बताता हूँ, महाराज जी की यूट्यूब पे कथा सुनता हूँ, महाराज जी जो उदाहरण दिए रहते हैं उसको याद करता हूँ, वही थोड़ा सा आप लोगों को सुना देता हूँ। क्योंकि महाराज जी के शरण में कई वर्षों से हूँ तो कुछ न कुछ महाराज जी का सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई कथावाचक बनने का प्रयास करूँ, महाराज जी से थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ और उसको सीख के आपके सामने दे रहा हूँ। नहीं तो लोग सोचे कि जो है तो अच्छा जो है शिष्य निकल रहा है। फिलहाल महाराज जी बहुत अच्छे हैं। आप निश्चित रूप से हम लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी का अपने जनपद सुल्तान में 15 दिन का प्रवास हुआ, जल्दी समय नहीं मिलता है। और मेरे तिवारी जी भी बहुत भड़भागी हैं कि जिनको महाराज जी ने, हम लोग 1 साल पहले नोट करा देते हैं, जैसे 6 जून से कथा धोपाप में होनी है तो नोट करा दिया गया निवेदन करके 1 साल पहले से, कि जिससे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इन्होंने 2-3 महीने के अंदर बात किया और इनका सौभाग्य था कि एक जगह कथा लगी थी, मुझे ज्ञात है क्योंकि महाराज जी के संपर्क में रहता हूँ, संजोग से उस कथा में हल्की सी 9 को कर दिया गया और महाराज जी की कथा 9 जून से है, उसको हटा के महाराज जी ने इनके यहाँ कथा दे दिया। ये भगवान भोलेनाथ के दरबार में महाराज जी आए थे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप लोगों को राम कथा सुनने की मिल रही है। क्योंकि भगवान राम और भोले बाबा दोनों एक दूसरे के हैं। कहा गया है कि रामेश्वर बन सेवा लीन्ही, मारुति बन सेवा कीन्ही। रामेश्वर में भगवान राम ने शंकर जी की सेवा किया, उनकी स्तुति किया है, और मारुति के रूप में हनुमान जी बनकर जो है भगवान राम की सेवा शंकर ने किया है। तो भोले शंकर और राम दोनों एक ही हैं। और राम भोले बाबा के या हनुमान जी के मंदिर या भोले बाबा के मंदिर में अगर कथा होती है और वहां पर जय श्री राम बोलेंगे तो भोले बाबा अधिक प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी भी उन्हीं के अवतार है, वो भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए एक बार फिर से सियावर रामचंद्र की। अब आप लोग कथा श्रवण प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रविंद्र जी ने कहा था हम कुछ नहीं बोलेंगे, और जब बोलने लगे तो हमें अब रविंद्र जी से इधर 1 वर्षों से थोड़ा सा मुझे लगता है कि सावधान रहना पड़ेगा, कहीं कथावाचक बन करके हमारा ही पोस्ट ले नहीं। देश में तो जितने कथावाचक बढ़े उतनी अच्छी बात है, और बड़ी तेजस्वी और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। ये ठीक बात है कि वो बड़ी सरलता से कह गए कि महाराज जी से इस तरह अनुकरण करके कई प्रसंग मैंने भी इनके अच्छे बहुत जो प्रेरक हैं, मैं भी कई कथाओं में सुना दिया करता हूं। तो ऐसे श्रीमान रविंद्र जी, और मैं कथा के प्रारंभ में जब ये आए नहीं थे तभी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा मैं हृदय के अनंत गहराइयों से इन्हीं का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने यहाँ आप जैसे भोले भाले और 4-4 घंटे 6-6 घंटा कथा सुनने वाले दोस्तपुर से कर दिया। जो कहीं न कहीं दोस्तपुर का मैं 2 अर्थ लगाता हूँ, एक तो मित्रपुर, मित्र नगर जो सबको मित्र समझता हो, सबको गले से लगाता हो, दूसरा
दोष नपुर, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है और कोई किसी में दोष देखता भी नहीं, ये भी दोषपुर है। दोस्तपुर, दोषपुर, मित्रपुर, मित्रनगर, जो भी कहिए। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं उस बेटी से भी मिला नहीं हूँ। एक बेटी है, आज मेरा वहाँ शायद भोजन है, श्रीमान प्रदीप मिश्रा जी की बहन है, गुड़िया रानी है वो, और मिश्रा है, जो जिसकी लग्न तय हो गई थी कि मैं इतने तारीख आ रहा हूँ, विदा कर दीजिएगा, सब बातें ससुराल पक्ष से। जब उसने सुना, मैं मिला नहीं हूँ, और जब उसने सुना तो उन लोगों से बातचीत करी कि देखो भाई, मैं अब किसी भी मूल्य पर यहाँ से ससुराल नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ राम कथा होने वाली है, श्री राम कथा पूरी हो जाएगी, मैं भंडारा प्रसाद लेकर के तब मैं अगले दिन आऊंगी 3 तारीख तक। एकदम स्पष्ट मना कर दिया। अगर वो बिटिया यहाँ खड़ी है, जरा खड़ा हो जाओ है तो ये है, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। तो कथा के नहीं मना, ये बड़ी बात बड़ी है। मैंने घर में ससुराल में ये बात है ना कि कथा के लिए संकल्प मन में आया कि कुछ तो परमात्मा की, इसलिए बड़े भाव से आइए। कथा के यहाँ बड़े रसिक हैं। हमने आदरणीय राकेश जी जब कथा कराए तो हमने देखा कि अंत के दिनों में 4-4 घंटे 5-5 घंटे कथा लोग सुने, और वो भी दोनों पत्नी बड़े भावना से लगे रहे। पूरा परिवार, सौरभ, गौरव, राकेश जी, उनकी सहधर्मिणी रानी ग्रहरी जी, सब पूरे परिवार, बहू, उनके रिश्तेदार। तो मैंने देखा कि वहीं मैं जब आया था तभी पुजारी जी हमको मिले थे, तो वहां से प्रसाद मिलता जाता है, एक क्रम है। ये जरूर है कि दोस्तपुर आने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। आज अजय बाबू आ गए हैं और अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा कहाँ के गोवा, हमने कहा कथा के विश्राम के पहले आ जाएंगे कि नहीं, तो रविंद्र जी ने वादा किया था कि जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, आप लोगों के सामने जरूर आ जाएंगे। तो आज आ गए हैं, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। इधर अहिल्या को उतार कर भगवान जब जनकपुर में पहुंचे हैं तो जनक का स्वागत किया है। उनको मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेही तो हो गए हैं। और इधर सरकार जब नगर में गए हैं, गुरु के लिए पुष्प लेने गए हैं। उसी समय पर आम्बा सीता मैया भी फुलवारी में गई हैं, दर्शन भया है। जा करके माँ के पास बहुत करुणा से रोई है कि हे माँ कुछ करो। तो माँ ने कहा, सुन श्री सत्य ऐसी से हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारे। इधर भगवान विश्वामित्र के पास जब दोनों शिष्य आए हैं तो कहा कि भैया हमने सुना है, क्योंकि लक्ष्मण आचार्य हैं, कि पिता का, बड़े बाबा का, ताऊ जी का, गुरु का, माँ का, ये आचार्य का, पंडित जी का, ये 3 समय जरूर आशीर्वाद लगता है। क्या क्या कहा, भोजनांते शिव पूजनते संध्यांते तथैविच। तो संध्या के उठ करके गुरुजी जो ही प्रणाम करके उठे, उसी में लेट गए और लेट करके प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कहा, उठो बेटे। कहा नहीं, जैसे माँ को आशीर्वाद गिरजा ने दिया है, सुन से सत्य अस्सी से हमारी पूजे है मन कामना तुम्हारी, वैसे ही आप आशीर्वाद चाहिए। भगवान गुरु हैं, और दोनों की बात समझ गए और तुरंत बोल पड़े, क्या, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय देखकर आप भी भयो विदेह विदेह विषय की वही जोड़ी आ गई है। ऐसे ही भगजल मचता रहेगा। इसका कहा कोई इसका उपाय, कहा एक उपाय है। कहा क्या, कहा वो जो बड़े बड़े मंच बनवाए ना ऊपर सबसे सुंदर, उसी पर बैठा दीजिए। कहा गुरुदेव उस पर तो सोचे थे कि शादी के बाद जब जयमाला वगैरह हो जाएगा तो वहाँ आशीर्वाद के लिए बैठाएंगे। कहा तब सोचते रहिएगा, ये भगदड़ रुक नहीं सकती, गुरु की आज्ञा तो दोनों मानते हैं। चक्रवर्ती सरकार भी गुरु के बिना पूछे कुछ नहीं करते, और यही संकेत का दर्शन करिएगा। लोग कहते हैं कि ये तो गए थे
कहाँ गए थे? जो आज का बिहार का बक्सर है, यहां से नियर अबाउट 250 किलोमीटर दोस्तपुर। तो निमंत्रण तो अयोध्या आया होगा, यहां से पास में आपके। तो कैसे जानकारी हुई, कैसे गए? कहा गुरुजी ने बताया ना कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के सासा, आश्रम में एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा जिन कही विषय की, चले राम लक्ष्मण मुनि संग। वैसे तो चले। तो कहा महाराज तो बुलावा गया नहीं उनके लिए, फिर चले आए? कहा गुरु की आज्ञा की चले आए। और वैसे ठीक आज जनक जी बता रहे हैं, देश देश के भूपति नाना, आए सुनी जो मैं प्रण ठाना। सब सुन के आए हैं, हमने किसी को नहीं बुलाया है। आए सुन जो मैं प्रण ठाना, इसलिए सुस्वागतम बैठा दिया। महाराज कैसे लग रहे हैं? कहा कि गुरुदेव बैठे हैं बीच में, दाहिनी तरफ ठाकुर बैठे हैं और छोटे सरकार बाईं ओर। किसी को लग रहा है कि ये हमारे इष्ट देव, किसी को काल के समान, किसी के रिश्तेदार लग रहे हैं, किसी के बहुत प्रिय लग रहे हैं, किसी को लगता है कि नहीं। और महाराज यही गिनाते रहिएगा, आपको 9 बजे आरती करानी थी, भी 9:05 हो गया, विवाह कब कराएंगे? तो ही करते रहिए रात भर। कहा नहीं, एक चौपाई में बता सकते हैं बाबा, दर्शन कराते हैं कि किसको कैसे लग रहे हैं। कहा कैसे? कहा जाकी रही भावना जाकी रही भावना, प्रभु मूरत जाकी रही भावना जैसी। हृदय की बात है, आंखों में वही चित्र बनता है जैसे आपके विचार होते हैं। एक इंग्लिश विचारक ने कहा, क्या? द रिलेशन बाय प्रोडक्ट इमोशंस, अथवा द इमोशंस बाय इमोशंस बाय प्रोडक्ट द रिलेशन। आपकी भावना के आधार पर ही रिलेशन का। हम कहते तुमेव माता च पिता तुमेव, ये तो रिश्ता जोड़ भावना है कि नहीं? भावना के दार ही के बाद ही, जैसे हम किसी से रिश्ता बहन बेटी भाई माँ, पहले रिश्ता फिर वैसी भावना, अथवा जैसी भावना वैसा रिश्ता। भावना से ही रिश्ता पनपता है। भावना कैसे? चक्रवर्ती जी ने पूछा अब क्या होगा? अब तो बैठ गए ऊपर, अब तो ठीक हो गया, सब कुछ दिख रहा है, कैसे बता दिया? कहा रे प्रभु, जिसके लिए प्रतिज्ञा किया वो कैसे है? कहा अच्छा, अब जानकी को लाना चाहिए क्या? ये जानकी कौन है? भक्ति देवी। क्या है? भक्ति देवी। चाहे वो ब्रह्म ही क्यों न हो, भक्ति को पाने के लिए 4 आयाम से गुजरना पड़ेगा। गुरु का मार्गदर्शन, दुर्गुणों का नाश, बुद्धि की शुद्धि, अहंकार का नाश। भक्ति देवी जय माल लेके खड़ी रहे। इसलिए उन्होंने गुरु के मार्गदर्शन में, विश्वामित्र के मार्गदर्शन में चले और मारे शुभा होता का ऐसे दुर्गुणों का नाश किया, अहिल्या जैसी बुद्धि की शुद्धि करी, और अहंकार रूपी धनुष का जो ही भंजन करेंगे माँ भक्ति देवी विराजमान। भक्ति का एक दर्शन करिए छोटा सा, क्योंकि घड़ी भाग रही है बार बार। तो कहते हैं कि भक्ति वह है जो ज्ञान को वृक्ष की तरह, जैसे वृक्ष तो हवाओं को भी झेल लेता है, भक्ति को लता से उपमा कर दिया। लता को बहुत सींचेंगे, पानी में बोल देंगे तो सड़ जाएगी, लता को कभी कभी सींचेंगे तो सूख जाएगी। नित्य साधना, नित्य एक लोटा ही पानी से नित्य करना, धीरे 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 लता जब बहुत विस्तारित हो जाती है तब भक्ति का प्रकटीकरण होता है। लता बहुत कोमल है, वैसे ही भक्ति बहुत कोमल है। भक्ति देवी आ रही हैं, इसलिए दर्शन कराया। क्या? धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी,
भामा के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत अच्छा, जय हो, जय जय, बहुत बड़ी कृपा आपकी। लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल, ऐसे रत्न को कहां छिपाए थे, आज तो इन्होंने रस भर दिया। सारे राजागण बैठे हैं, मैया भी आ गई, भक्ति देवी भी आ गई। कहा गुरुदेव अब बताइए ना, अब क्या होगा। कहा कैसी बातें करते हैं, अभी दुनिया के लोगों आपने क्या ये तो ठीक है, आप समाचार यत्र तत्र आप अपने सभा में ये घोषित करवाइए कि आपने क्या प्रतिज्ञा किया है, चाहते क्या हैं आप। तो मैंने प्रतिज्ञा तो वही किया है कि जो सिद्धनु तो प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसका खंडन करेगा, उसको मेरी बिटिया जानकी वर्ण करेगी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो बात सार्वजनिक सभा में प्रामाणिक होनी चाहिए। बोल पड़े आकर के चारणों ने उद्घोषित किया क्या, नृपभुज बल विदुष बदन राहु, करुण कठोर विदित सय काहु, रावण बाण महाभट भार, देख सरासन गवहि जदारे, सोई पुराण दो दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत भय देहि, विनय विचार भरई हत तेहि, विनय विचार भरई हत तेहि, विनय विचार भरई हत तेहि। जो ही पार्षदों चारणों द्वारा उद्घोषित हुआ, पहले तो निम्न वंश के वंशों का बहुत सुंदर वर्णन किया है, फिर कहा कि जो भी इस पूरे राज समाज में यह वह धनुष है जिसे रावण बाणासुर जैसे लोग भी प्रणाम करके चले गए, पराभव पाया, तेहि यही सभा पराभव पावा, पराभूत होकर चले गए, असमर्थ होकर चले गए, निराश होकर चले गए। ऐसा ये धनुष जो भी इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा अथवा इसका खंडन करेगा, बिना ही विचारी बरई जेहि से। कौन? का त्रिभुवन जय समेत वैदेही, जो पूरे त्रिभुवन में अजेय है, अनुपमेय है, वह वैदेही उसका वर्णन कर लेगी। यह सुनते ही तमकिता किसी उदल तुम रही, उठई न कोट भाति तम करही। और क्या कहा? कहा दोनों सारे राजाओं में होड़ लग गई कि पहले मैं उठा लूं कि हमारे पहले ये न उठा ले। पुण्य पुण्य निपो सही अकुलाही, अकुलाते हैं कि इससे पहले नहीं, लेकिन कुछ राजा ऐसे हैं, बाबा ने संकेत किया, लेकिन जो संकेत करते हैं ना, बड़ा दर्शन जो कराते हैं बड़ा गहराइयों से। काजिन के कछु विचार मन माही, चाप महीप महीप न जाहि। क्यों? कभी जानकी जी के परिचय में बता दिया गया कि ये वसुंधरा की बिटिया हैं। ये कौन है? महीप। राजा नहीं कहा। मही माने पृथ्वी, महीप माने पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा। तो ये तो मेरी बेटी हुई, इसलिए जिनके कछु जिनके कछु विचार मनमाही। डॉक्टर विश्व के प्रोफेसर रहे डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान, बड़े तेजस्वी। अमेरिका एक सेमिनार बुलाया गया था, उसमें गए तो उन्होंने सोचा कि बहन जी को भी लेते जाए। बहन जी को आकर के संस्मरण बता रहे थे। डॉक्टर आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी जानते हैं इस प्रसंग को। तो कहा जब मैं वहां गया सुबह, जहां वो मैं रुका था वहां पर सबके अपने लोग बाहर निकले रूम से कुछ ऐसे ही। तो ये ऐसे ही चर्चा पर चर्चा में इंडियन कौन, रूसियन कौन, वहां से कहीं यहाँ से अनेक देशों के लोग आए थे। ये परंपरा बड़ी पुरानी है। 1891 में स्वामी विवेकानंद जी गए, उस परंपरा को आप जानते हैं। तो कहा हेलो, यस। कहा ये जो आपके साथ आई है, ये आपकी कौन सी नंबर की पत्नी है? कहा क्या क्या पूछ रहा है? कहा ये आपकी पहली पत्नी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। हंसने लगे डॉक्टर साहब। कहा कैसी बात करता है मूर्ख, हम भारत के हैं, हमारे यहाँ एक ही पत्नी होती है 7 जन्मों तक, एक ही पत्नी को हमारे यहाँ। तो उसने कहा ओ आई सी, एक ही पत्नी।
सती मन भूप भोदते भूप भोदते लगे उठावन लगे उठावन जरा आप सोचिए क्या स्थिति हुई होगी जनक जी की। सारी दुनिया शांत तो है, जनक जी की आंखों में आंसू। अब उनके पास दो ही मार्ग है, या तो अपने हम बेटी का जीवन विफल कर दें, जीवन भर कुंवारी रहे। अगर मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो अपने पूर्वजों की स्मृति नष्ट कर दूं, करूं क्या? निराशा के घोर अंधकार में जाकर एक बात बोल पड़े, मुनिवर ये लोग क्यों बैठे हैं? अब कहिए इनका, मैं इन कायरों का, इन भीरुओं का, निर्बलों का, इन असहायों का, यह धरती वीरों से खाली हो गई है, इनसे कहिए ये अपने घर घर को जाएं। नहीं, घर को नहीं जाएंगे। कहा फिर क्यों नहीं इस आशा में बैठे हैं कि आप किसी पे धनुष टूटा नहीं तो अपने बेटी को कुंवारी तो रखोगे नहीं, किसी पे न किसी पे जयमाल कराओगे तो उसमें शायद इनका नंबर आ जाए, इसलिए बैठे। जनक जी ने बड़े दुखी भाव से कहा, इनसे कहिए तजहुआस आशा त्यागे। कहा फिर क्या करें? कहा निज गृह गृह जा, अपने अपने घर को जाइए। आप लोग मत जाइए, आप लोग अभी आरती के बाद जाइएगा। ये जनक जी दरबारियों से कह रहे हैं, सारे राजाओं से। कहा क्यों? कहा लिखान विधि बैठे, लिखान विधि बैठे, लिखान विधि बैठे, लिखान विधि बैठे, लिखान विधि बैठे। अब देखिए दुख में ही दो बातें कह गए, एक तो वीर विहीन मही में जानी और दूसरा लिखान विधि बैदे विवाह, हमारे बेटी के हाथ में विवाह की रेखा नहीं। पूरे विश्व की वीरता बैठी है बंधुओं, हे प्रेमी जनों, पूरी दुनिया की वीरता बैठी है, कोई बोल नहीं सका। लेकिन आपके गांव के छोटे सरकार आपके पास के नहीं रहा, एकदम खड़े हो गए, किसी से नहीं पूछा। बड़े सरकार से भी नहीं, गुरुदेव भी बैठे, सीधे जनक जी, ऐ जनक, ऐ जनक, कैसी बातें करते हैं आप? आपको पता है रघुवंशियों में कोई एक हो, उस समाज में ऐसी वाणी कोई बोलता नहीं, जहां स्वयं रघुकुल शिरोमणि राम है, आपने ऐसे कैसे कहने का साहस कैसे किया? रघुवंशी निमह जह को होई, कई समाज यस कहै कोई, कई जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। ऐ जनक, आप इस सड़ी गड़ी धनुष की बात करते हैं, इस पुणे, अरे कौतुक हो, केवल मेरी क्रियाओं को, मेरे सारे घटनाक्रमों को खेल माना जाए। भैया तुम्हें मैं सारे ब्रह्मांड को भैया के चरणों की सौगंध खा के, तीन सारे देवताओं को साक्षी मान के कहता हूं, इस चीज चरणों की बात कहते हैं, 14 महल और पूरे ब्रह्मांड को, तीनों लोगों को एकदम से इस अंगुली पर लेकर कोसों दौड़ सकता हूं और कच्चे घड़े के समान तोड़ फोड़। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। ऐसा सकोप वचन बोले कि पृथ्वी वसुंधरा दिग्गज, दिग्गज उसे कहते हैं जो जबड़े में पृथ्वी को जकड़ के रखते हैं, कच्छप, उस सारे डगमगा गए, कांप गए। शांत सा धीरे से जनक जी ने कांपती हुई आवाज में, हमें किसी को अपमान करने का ऐसा दुस्साहस नहीं। सोचे कि अब जनक जी को और न डांट पड़े। देखिए ये रघुकुल है, धन्य है आपका रघुकुल, आपके अवध का, आपके दोस्तपुर का रघुकुल धन्य है।
इतने बड़े चक्रवर्ती के सरकार है, पूरे दरबार में पूरे दुनिया के सामने चुनौती दे डाली, लेकिन धन्य है संस्कार हो। जो ही गुरु ने कहा लखन बैठो, गुरु के प्रति समर्पण देखिए। जो गुरुदेव ने कहा लखन बैठो बेटे, कहा क्या बैठो गुरुदेव, भैया के सामने। कहा ओहो, तुम्हारे माँ को क्या कहा बाबा ने? कहा बंदों कौशल्यादि से प्राची। अच्छा, पूरब की दिशा कहा। हाँ, सूरज किधर उगता है? कहा पूरब। कहा कब उगता है? कहा सुबह जब लाल लाल हो जाता। कहा बस अब बेटे तूने लाली प्रकट कर दी, सूरज उगाने का काम मेरा है, मैं उगाऊंगा। एकदम जैसे मिस्री की डली घुली हो वैसे बोल पड़े। राम राघव, एक बार भगवान गुरुदेव विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठाओ रामे भल जाहु भव चापा, मेटाहु तात जनक परितापा, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस बितादिन कछु आवा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मस्तु मंजू पर कुंजर गामी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठो राम, क्या करूं? मेटहु तात जनक परिता। कितनी बात सीधी सीधी। परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा। जो दूसरों के द्वारा जनक को पीड़ा पहुंचाई गई है ना, उसका भंजन करो। जनक का कोई दोष नहीं है। सुन गुरु बचन चरण हाथ नावा नहीं, चरण सिर नावा हो। लेट के पूरी दुनिया देख रही है, रनिवास भी देख रहा है, एकदम लेट के गुरु के चरणों में प्रणाम किया। हर्ष विषादन कछूर आवा, सुखे दुखे सो कृतवा लाभा लाभ हो जाए। जय जय पराजय का कोई वो नहीं, सहज ही चले। लोगों ने कहा सहज ही कैसे चला जाता है? कहा बहुत तेज से चलेंगे तो लोग, अच्छा बहुत जल्दी धनुष तोड़ने की पड़ी है, और धीरे धीरे चलेंगे, बड़ा अहंकारी है। यही लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग है समाज में। आप ये समझिए सरकार चल पड़े, बाबा को नहीं रहा गया, उन्होंने उपमा दे दिया। सहज ही चले सकल जग स्वामी, जगत का पालनहार है। कैसे? कहा मस्त मंद बर कुंजर गामी। जैसे जंगल में हाथी है ना, अपनी चाल चलता है, मस्त मंद, ये नहीं जानता डिस्कवरी वाले शूट कर रहे हैं। वैसे गए, एक परिक्रमा करी, सारे को देखा, माँ को देखा तो लगा कि जैसे माँ तो व्याकुल हो रही है। गणनायक वरदायक सेवा याद लगी कीनी दो देवा हो प्रसन्न महेश भवानी। पूरे परिवार, पूरे फैमिली को बुला लिया, कार्तिकेय को भी, गणेश जी को भी, पार्वती मैया को। कहा कि कितना हल्का कर दूं, बोलो।
मारिश नहीं लेती। देखिए कि जाड़े के महीने में फुलवारी श्रम बिंदु सुहाए, पसीना हो गया है, इसलिए मैया ने कहा हो हरू रघुपति निहारी। रघुपर के भुजाओं को देख लो, जितना उनकी भुजा है तोड़ सके उतना हल्का हो जाओ। मैं रिस्क नहीं लूंगी, 1 किलो जब फूल तोड़ते हुए पसीना आ रहा है तो मैं वेट नहीं बताऊंगा। भगवान ने वरदान दिया, चले गए। पूरा परिवार पूजा जाता है, सब, गणेश जी भी और गिरजा भी। कार्तिकेय दक्षिण में जाइए, कार्तिकेय ने विवाह नहीं किया है, धर्म के जागरण के लिए पूरे दक्षिण में धर्म फैल का बहुत विस्तार किया और तारकासुर का वध किया। छोटे भैया गणेश जी ने नरकासुर का वध किया है। बहुत दुनिया में कल्याण के लिए ही फैमिली आई है, इसलिए पूजी जाती है। इनकी अंडरस्टैंडिंग पति पत्नी की गजब की है, ध्यान रखना। जहां पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल, आपसी समझ रहता है, लक्ष्मी उस घर में वास करती है। लेकिन जहां कट 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 लक्ष्मी गृहम तजेत हो, कुबेर की संपदा हो, लक्ष्मी घर छोड़ के भाग गए। इसलिए कहते हैं महाराज चमत्कार हो गया। गुरु प्रणाम मने। अब देखिए, ताके हरि को धनुष की तरफ देखा। अब धनुष की तरफ देखने में नजरों में कैसा भाव रहा होगा, क्या रहा होगा, दुनिया के कोई नहीं बोला। फिर वो छोटे सरकार सावधान, क्यों ये चीखता है, क्या हो गया? सावधान, मैं कौन हूं? मैं शेषनाग हूं। भैया के नजरों को मैंने बचपन से देखा है, पहचान लिया। ये धनुष पर प्रतिज्ञा नहीं चढ़ाएंगे, धनुष को खंड खंड कर डालेंगे। इसलिए दिशकुंजर, ए कमठ, ए गोला, ए दिगपाल, पूरी पृथ्वी को जबड़े में जकड़ के रखना। कहा क्यों? कहा दिशकुंजर हूं कमठ यही गोला, धरा हूं धरा निधर धीर गोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनियाय सुबोरा, हो सजग सुनियाय सुबोरा, हो सजग सुनियाय सुबोरा, हो सजग सुनियाय सुबोरा। और जो ही लखन गरजे, भैया ने देखा, भैया लखन, कहा भैया ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी। 3 किया क्या भुजाओं में करंट रहा होगा सरकार के, स्टील जैसी भुजाएं जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। आप बच्चों को बाल संस्कार देंगे, लंगोट की बात करेंगे, ब्रह्मचर्यता की बात करेंगे, पीढ़ी को ऊर्ध्वगामी इस्पात जैसी। ले कब लिया? लाखों लोग हैं। इस तीनों के शास्त्रीय भेद हो सकता है, शास्त्र कभी झूठा नहीं बोलता। शास्त्र बोल रहा है ले चढ़ावत खैचत, 3 क्रिया किया सरकार ने। ले चढ़ावत खैचत को काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा। हमारे सरकार ने 3 क्रिया कर दिया, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देख सब। कितने जल्दी किया होगा। उसी समय काले 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 कहीं बिजली चमकी और पूरे आसमान में जैसे वज्रपात हो रहा हो, नीला नीला एक रेखा जैसी की थी। उसी समय देहि चनरा टूट गया और टूटेगा भी क्यों नहीं। कल पाड़े जी के यहाँ क्या 56 भोग खिलाया था, है? कभी पाठक जी के यहाँ, कभी पाड़े जी के यहाँ, कभी मुख्य यजमान के यहाँ, कभी राकेश जी के यहाँ, एकदम चकाचक दाल में 2-3 अंगुल देसी घी। महाराज जी इसे खाइए। मैंने घी में नहीं कहा था, मोटापा बढ़ रहा है, बेंगलुरु जाना। नहीं महाराज जी खाइए, घर का है। चढ़ा रहे हैं महाराज, खैचो देखा टूट गया। कहते हैं महाराज घोड़े सूर्य के बदल गए, पृथ्वी कांप गई। साधु संतों ने कहा पृथ्वी फट गई है। कहा ये कहां लिखा है? कहा बाबा ने दर्शन कराया। भरे भुवन घोर कठोर बाजित जिमानक चले, देख रहे दिग्गज ढोल महिए, खोल खोल कर मरे सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सकल सकल विचारे ओ दंड कन्या राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। कहते
कहते हैं भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले हैं। रवि के सूर्य के घोड़े भाग गए। कहा सुर कहते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल यही मही कोल कूरुम कर मरे। सुर असुर मुन सब कान दीन, कान में अंगुली डाल दिया इतनी ध्वनि है। विकल वचन विचार ही, क्या हो गया, पृथ्वी फट गई, अब ये भी डूबने वाले। कहे नहीं, कोदंड नाम का जो शिव का धनुष था ना, कोदंड खंडे राम तुलसी जय वचन उचारे। बोले राजा रामचंद्र की। वैसे तो सिद्धांत है टूटत ही धन भयो विभाव, सियावर राम। मैया ने कहा बेटा अब अवसर ऐसा नहीं आएगा। आप लोग इस रामानंद सागर ने फिल्माया था, आप भले से एक पंक्ति केवल गाएंगे। क्या? श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य महोत्सव अनुपम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ। मैया जयमाल लेके खड़ी है। आप देखिए, ऐसे ही देख ले, यहाँ दोस्तपुर के अवध के लोग बैठे हैं, लंबे लंबे होते हैं। नेपाल के लोग थोड़े से नाटे होते हैं। वैसे भी माताएं पुरुषों से कुछ छोटी होती हैं। मैया कंधे तक है, ऐसा नहीं बहुत छोटी नहीं है। जयमाल लेके खड़ी है। बाबा दर्शन कराते हैं कि गौतम तिय की सूरत करी नहीं परसद पद पान, पैर नहीं छूती। अरे इनके पैर में तो गड़बड़ हो जाता है, पत्थर से नारी, नारी से पत्थर न बन जाए, हमारे साथ उल्टा न हो। इसलिए वो मन में भगवान बिह से क्या पीते अलौकिक जान। माने भगवान समझते हैं कि ये तो भक्ति है, साक्षात ब्रह्म सामने खड़ा है। अब भगवान से लोगों ने कहा होगा, कान में सखियों ने, अरे झुक क्यों नहीं जाते, अब तो हमारे जीजू बनने वाले हैं। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं अयोध्या जाने के बाद कमरे में कहें तो भले से थोड़ा बहुत झुक सकते हैं, लेकिन यहाँ सारे देश देश के राजा देख रहे हैं, हम झुकेंगे नहीं। लोग क्या कहेंगे कि अपने पत्नी के सामने अभी से झुक रहा है। ये बात कब की है? सरकार के समय की आदर्श स्थिति है, ध्यान देना। और अब तो कलिकाल में क्या हो गया है, ये मेरा मत है, कान पकड़ लेना जो साधु संत हंस परमहंस सुन रहे हो। कलिकाल में सरकार यही हो रहा है, इसलिए बता रहा हूं। दुनिया में कहीं मत झुको, केवल एक जगह झुक जाओ, कोई संकट नहीं आएगा। हैं? कहां? केवल पत्नी के सामने झुक जाइए, फिर कोई संकट नहीं। घर में आप जाइए तो हंसी खुशी का माहौल रहे, बीपी न बढ़ने पाए, शुगर न बढ़ने पाए, कोई और न हो, हार्ट तो पत्नी से हाँ देवी आप ठीक। और जाइए तो पहले उनके मैके का बड़ी तारीफ करिए, अरे पापा, अरे मम्मी, अरे हमारे वो, अरे आपके घर का तो क्या पूछना, और अपने घर की पूरी बुराई कही हमारे नहीं
कोई तरीका नहीं हुआ जगने का, तो लखन जी ने के शरण में गई। लखन जी ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास तो सभी विकल्प का नहीं, यही जब कुछ करते हैं तभी ये करते हैं, ये जब चीखते चिल्लाते हैं, जोश भरते हैं तो धनुष तोड़ते हैं, नहीं तो कुछ करते हैं। तो लखन जी ने एक सरल उपाय, चरणों में गिर पड़े, और जो ही चरणों में पड़ा, एक सखी ने कहा कितनी बढ़िया जोड़ा है, छोटा भैया चरणों में पड़ा है और बड़ा भैया सीना ताने खड़ा है। तब बाबा ने लिखा, जो ही झुके अरे लखन, और उसी समय चमत्कार हो गया। क्या हुआ हो? छवि अवलोक सहे गावहि छवि अवलोक सहे तब श्रीमाल राम उर्मे तब रमाल राम उर्मे करहि आरती पूरे नर नारी करहि आरती पूरे नर नारी देखी निछावर बेटी बिचारी देहि निछावर बेट बिचारी गावहि छवि अवलोकी सहेली जय माल राम उर्मेली जय माल राम उर्मेली। कहते हैं महाराज गावई, सारी सखियां गा रही हैं। क्या कहा कि जो ही कुमार को उठाने को लिए झुके, तब श्रीमाल राम उर्मेली। अब करते हैं महाराज कैसे, सारे लोग अनधन उसी समय ये क्या हो गए, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब सियावर राम हो गए, टूटत ही धनु भयउ विबाहु सुर नर नाग विदित सब गाओ। यहां भी जयमाल हो गया, अभी हो रहा है। उसी चौपाई के समय ही मैं संकेत कर रहा, करा दीजिए, ठीक ना? एक सेकंड रुक जाइए, अभी जयमाल रोके रहिए, एक सेकंड और। आइए एक परिचय में करा दूं। लगभग 100 वर्ष से अपने हिंदू समाज के लिए, अपने माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्या के लिए, राष्ट्र के लिए, केवल 26 अगस्त और 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भारत माता के जय बोलने वाले लोग नहीं, 365 दिन भारत माता के जय बोलने वाले लोग हर गांव-गांव, गली-गली, पूरे देश में खड़े हों, भारत पुनः विश्व गुरु बन के स्थापित हो। इस भावना को लेकर एक संगठन काम करता है, परम वैभव नेत में स्वराष्ट्रम का संकल्प लेकर, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके कुछ पदाधिकारी गण आए हैं, मैं चाहूंगा को इस राज्याभिषेक के समय मंच पर आए। अपने माननीय सह विभाग के विभाग संघचालक श्रीमान डॉक्टर हृदय राम जी आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच की ओर आए। विभाग सुल्तानपुर, माननीय जिला प्रचार प्रमुख श्रीमान संतोष जी, जिला कादीपुर, माननीय अपने नगर के बौद्धिक प्रमुख, शिक्षण प्रमुख श्रीमान शुभम जी, नगर कादीपुर, और श्रीमान विवेक जी, जो कादीपुर नगर के सहनगर कारवा के नाते दायित्व आपकी ओर है। ऐसे जो भी बंधु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जिन्होंने इस व्रत का पालन किया है कि जैसे जैसे राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति देश में बढ़ेगी, इस व्रत का मैं आजन्म पालन करता हूं। भारत माता की जय। तो ऐसे हमारे संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं प्रातः मॉर्निंग वॉक में टहल रहा था, 5 बजे निकल जाता हूं मैं वहां जहां रुका हूं, तो हाफ पैंट में ये लोग दिख गए, तो हमारा आज पहला परिचय हुआ। आज मैंने अब मैं जयमाल आदि के लिए ये मंच में आदरणीय अपने जो श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी, जो पहली बार मुझे धोपाप में ले आए, जिससे यहाँ तक आना आज तक मैं, और ऐसे पूरे प्रदेश के महामंत्री व्यापार, अपना जो राजनीतिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में काम करता है संगठन, वैसे ही व्यापार मंडल है, उसके महामंत्री है, और साथ ही धोपाप जो
तीर्थ है, उसके जो कमेटी, कोर कमेटी है, जो उसके विकास बोर्ड है, उसके आप प्रेसिडेंट हैं। साथ ही मैं उसका साक्षी हूँ, इस मंच से कह रहा हूँ, क्योंकि हम सबके बने बहुत विभाग संचालक, माने आप ये समझिए, जिन्होंने अपना संपूर्ण आवश्यक आवश्यकताओं का भरण पोषण बच्चों का करते हुए संपूर्ण जीवन समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करना, ऐसे कंधों की ओर संघ चालक का दायित्व, कारवा का दायित्व, संपर्क प्रमुख, बौद्धिक शिक्षण प्रमुख, ऐसे सब संघ के हमारे तेजस्वी देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, उपस्थित हैं। तो इन्होंने मेरे सामने जाकर के प्रयत्न करके इन्हीं के संगठन से माननीय क्षेत्र प्रचारक श्रीमान अनिल जी ने 2 करोड़ रुपए इनको दिलवाया धोपाप के लिए, और लेकर आए। तो ऐसे लोग, मैं इनसे आग्रह करता हूं, कल मैंने यहाँ के विधायक जी आए थे तो भी मैंने कहा था कि शिवाला का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। ऐसे संगठन धर्म क्षेत्रों के लिए, धर्म स्थान के लिए संपूर्ण बाजी लगा करके काम करते हैं लोग, इनका एक बार और तालियों से स्वागत। अभी मंच में औपचारिक राज्याभिषेक आदि के लिए और माल्यार्पण आदि के लिए मैं श्रीमान ऐसे अरविंद जी भाई साहब को देता हूँ। जय जय सीताराम। अच्छा, भाई साहब का कहना है कि कोई उद्बोधन नहीं होगा, आरती होगी। तो हम लोग गीत गाते हैं ना, आज गाते हैं ना ये, आज मेरे बाप की शादी है, आज तो जगत के पालनहार की शादी। ले खड़े हो जाइए एक बार, सब कुर्सी वाले नहीं, आप भाई साहब यहाँ राज्याभिषेक करके जाइए और भगवान आपके साक्षी रहेंगे। आप और इधर आ जाइए, और इधर आराम से, आपका मंच है, कोई चिंता नहीं। मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत सुंदर उत्सव मनेगा, लेकिन माताओं से निवेदन है कि ये जो सोना है वो लगभग 2.25 लाख रुपए तोला हो गया है। सावधानी से अपना चैन, अपना मंगलसूत्र उछलते समय, वे करते समय कहीं गिर जाए तो फिर आप कहेंगे अरे ऐसे तो भगवान ने रक्षा नहीं किया मेरे मंगलसूत्र की। तो आप चैन की, कान के बाली, क्या क्या जो होता है, इसलिए आप स्वयं सुरक्षा रखिए, बड़े भाव से जय उत्सव मनाइए। हेलो, आप सभी जो महाराज जी ने निर्देश दिया उसका पालन करें। एक जब बारात जाती है तो गाड़ी सुनाई जाती थी, तो वहां की जनकपुर की माताओं ने कहा कि अच्छा, अयोध्या में फल खाने पे बच्चे पैदा होते हैं। मजाक किया कि अयोध्या में फल खाने पर बच्चे पैदा होते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं रहा गया, बोले लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे अयोध्या में तो फल खाने पे पैदा होते हैं, आपके यहाँ तो जमीन से फोड़ कर निकलती, जमीन फोड़ कर, चूंकि जानकी जी जमीन से निकली थी, दोनों कहा हमारे यहाँ तो पहले फल खा के मानव के तन से पैदा होते हैं, आपके यहाँ जमीन फोड़ के पैदा होते हैं। तो इसलिए जो मजाक उन्होंने किया, तो ऐसे हमारे आदरणीय शुक्ला जी जो अभी गीत, सुंदर गीत सुनाएंगे, और तब तक हम चाहेंगे कि जयमाल और आदि का जो है प्रोग्राम किया जाए। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं। वो दीवानी 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 हुई मैं, वो दीवानी 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 हुई। ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई। ओ मुझे अपनी ही दुल्हन, अरे भाई कहाँ गए बच्चे, राम तेरी दीवानी हुई। अरे वो बाराती लोग रुक जाइए। जय हो रमेश जी, मैं कह रहा हूँ कि बाराती लोग भी हैं, ध्यान रखिए, केवल घराती नहीं। आनंद करें तो सब करें, ठाकुर की शादी है, मैया ठकुरानी की, तीनों लोगों की पालनहार जो है, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा सीता मैया की जय हो। प्रेम से बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार की।
सियावर रामचंद्र जी हो गए। उस शो में बहुत देर तक बनाऊंगा नहीं, 10 बजे आरती हो जाएगी, इसलिए जरा चेंज करो तो ब्रज की ओर जाओ। जरा आप झूमेंगे नहीं तो भगवान की शादी में झूमता है, मैं नहीं कह रहा हूं। पहली बार पंडाल में कथा करने वाले पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा, जो भगवान की शादी में झूमता है उसे 84 लाख योनियों में झूमने से बच जाता है, इसलिए बचना हो तो करो जल्दी। तोरे अवध बिहारी की जय हो, अरे अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, ओ बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की। हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। ओ अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर, हाँ। और ये मोटे वाले भैया जो हैं बहुत अच्छा ठुमका लगा रहे हैं, शर्म कर रहे हैं। अब दोनों हाथ ऊपर करके, ओ अवध बिहारी के अखियां जादू कर, ओ अवध बिहारी के अखियां जादू कर, ओ बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की। हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। ओ अवध बिहारी के अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी के अखियां जादू
अपने समय की मर्यादा हम लोगों ने भगवान का उत्सव बना दिया। आप सभी को भगवान के विवाह की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना। एक बार बोलिए दुल्हन सरकार की, दूल्हे राजा की। कल फिर चारों भाइयों का कैसे विवाह होगा। बेटी की विदाई के सूत्र का दर्शन कराया जाएगा। माँ अपने बेटी को विदा करते समय कल 34 सूत्र देगी, 34। क्या देगी? ससुराल में कैसे कैसे रहना है, समाज के साथ, गुरु के साथ कैसे आचरण करने हैं, ये बहुत सुंदर दर्शन कराएंगे। कल हम लोग थोड़ा वनवास, थोड़ा झांकी भरत चरित्र की लेते हुए और करते कराते अंत में राज्याभिषेक करेंगे। क्योंकि कथा ये सप्ताह भर की थी, इसलिए थोड़ा सा कथा, राम कथा 9 दिन में ही पूरी होती है, लेकिन फिर भी कल हम लोग इसी कोर्स को पूरा करेंगे। कल ठीक कथा हमारी, इतने दिन तो आप लोगों ने नहीं किया, 7 बजे आते हैं आप लोग, मैं 6 बजे मंच पर बैठ जाता हूँ, मुश्किल से 20 संख्या रहती होगी। तो कल ठीक 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे कथा होगी, तो कुछ चीजें ध्यान में आ जाएंगी। आप सबको ढेर सारी मंगल कामना, शुभकामना। आज की कथा के विवाह कथा की मां भगवती की और मैया भगवान जो ब्रह्म और भक्ति देव दोनों का विवाह हुआ है, उसकी पुण्याई हमारे श्रोताओं का मंगल करे। आगे का दर्शन कल हम लोग करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो सब हो निरोग्य भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे तो, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा तो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मुझे। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निहार, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निहार, साधो संगत दे दया धर्म का राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुनः आपको इस पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा जो 3 वर्ष बाद आएगी, आपने बहुत सुंदर
अब आपसे निवेदन है कि आप बैठिएगा, 2 मिनट प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद शादी में, हलवे, रसदार बुनिया और क्या क्या बनाए सबका आप पहुंचे, लेकिन आरती करके बैठिए। वही जाइए, मतलब आरती करके। जो कलकत्ता से बहन जी आई हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आरती करके जाइए। अभी हमारे तिवारी जी मुख्य यजमान ने निवेदन किया कि जो लोग माताएं बहनें कुछ चढ़ाने के लिए लाई हैं तो यहाँ पर चढ़ा सकती हैं, वहाँ आगे ला के रख सकती हैं। ये तिवारी जी ने कहा कि आप एक सूचना दे दीजिए कि जो भी माताएं बहनें ले आई वो यहाँ पर ला के चढ़ा सकती हैं। संघ चालक जी को और कार्यकर्ताओं को बुला लीजिए, कुछ बाएं कुछ दाहिने, सबको आरती करा। हरि ओम चंद्रमामनि सूर्यादकिक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखाद। प्रदीप मिश्रा जी आरती में उपस्थित हो। प्रदीप मिश्रा जी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी के। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस परो हसी हेरत हरवार, परस परो हसी हेरत हरवार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कछु बोल लेत मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आलोकत पाप अंजनी लाल, आलोकत पाप अंजनी लाल। निरख पग पंकज होत निहाल, निरख पग पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेविकाई, कहत रघुराई धन्य सेविकाई। पवन सुत गिरवरधारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जो ठाढ़े भाव विभोर, भरत जो ठाढ़े भाव विभोर। लखन रिपो दमन लाल कर जोर, लखन रिपो दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेते आनंद, लखे मुख चंद लेते आनंद। धन्य चौधनुवारी दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च पिता त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्यतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम नाना सुगन्धि